पेश खिदमत है कहानी ब्रह्मचारी का तीसरा हिस्सा। मैं अपनी सोचों में गुम घर की तरफ तेज तेज कदम उठा रहा था। श्याम लाल मेरे साथ साथ था। घर करीब आया तो मैं कुछ सोचकर रुक गया। मैंने श्याम लाल से पहली बार मुखातिब होकर पूछा, श्याम लाल, क्या नईमा अपनी खोई हुई सेहत दोबारा पा लेगी? मेरे दोस्त, जब महान योगी महाराज की कृपा तुम्हारे साथ है तो तुम्हें किसी बात पर निराश नहीं होना चाहिए, श्याम लाल ने बाअदब कहा। तुम घर चलो, मैं डॉक्टर को पलक झपकते में लेकर आता हूं। लेकिन मेरे पास, मैं अभी अपना जुमला मुकम्मल भी ना कर पाया था कि श्यामलाल ने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ा दिया जिसमें नोटों की गड्डी मौजूद थी। मैं एक साने के लिए झिझका, फिर मैंने नोटों की गड्डी अपनी मुट्ठी में दबा ली। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे नोटों की इस बेजान गड्डी ने मेरे जिस्म में एक नई और ताज़ा रूह फूंक दी हो। मैं अपने खून में अब हरारत महसूस कर रहा था। श्यामलाल जाने के लिए पलटा तो मैंने उसे रोककर कहा, श्यामलाल, नईमा तुम्हारे लिए नामहरम है और तुम मेरी इजाज़त के बगैर अंदर नहीं आओगे। जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा मेरे दोस्त। श्यामलाल बुरा मानने के बजाय मुस्कुराता हुआ चला गया। मैं तेज तेज कदम उठाता घर में दाखिल हुआ तो नईमा मेरी मुंतज़िर थी। उसका चेहरा अभी तक बुखार की शिद्दत से तप रहा था। मैंने नोटों की गड्डी उसकी तरफ बढ़ाकर एक बार फिर झूठ बोलते हुए कहा, ये लो, इसे संभाल कर रखो। जिस सेठ ने मुझे मुलाजिम रखा है मैं उससे 1 माह की पेशगी तनख्वाह लेकर आया हूँ। ये रकम तो बहुत सारी है शबीर। नईमा ने नोटों पर एक नज़र डालकर मुझे हैरत से घूरते हुए कहा, क्या तुम्हें हर माह इतनी ही रकम मिला करेगी? हाँ नईमा, मैंने नईमा को प्यार से दिलासा देते हुए कहा। कुदरत जब देने पर आती है तो दोनों हाथों से देती है। अब हमारे बुरे दिन बीत चुके हैं नईमा, अब हम हमेशा सुख और चैन से रहेंगे। अब तुम्हें कोई ताकत मुझसे दूर नहीं कर सकेगी। शबीर, नईमा की आंखें फरते मुसरत से नमनाक हो गईं। बेख्तियार आगे बढ़कर वो मेरे सीने से लग गई और बोली, अब तुम्हारे सिवा मेरा दुनिया में और है भी कौन? नईमा की बात सुनकर मेरा दिल भी भर आया। मैंने उसे सीने से लगाकर तसल्ली दी और यकीन दिलाया कि जिंदगी की आखिरी सांसों तक कभी उसे खुद से अलहदा नहीं करूंगा। नईमा बदस्तूर मेरे सीने से लगी खड़ी रही। फिर कुछ देर बाद जब बैरूनी दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैंने उसे बिस्तर पर लेटाते हुए कहा, शायद डॉक्टर आ गया। मेरा ख्याल गलत नहीं था। डॉक्टर को साथ में अंदर ले आया। डॉक्टर ने बगौर नईमा का मुआयना किया और दवा लिखकर चला गया। मैं उसी वक्त बाजार गया और दवा बनवा लाया। श्यामलाल दरवाजे के बाहर टहल रहा था। मुझे दवा की शीशी हाथ में लिए देखकर वो मुस्कुराया और कहा, मेरे दोस्त, तुम नईमा की तरफ से कोई चिंता ना करो। महाराज ने चाहा तो वो सुबह तक भली चंगी हो जाएगी। योगी महाराज की महान शक्ति तो मुर्दों में भी जान डाल सकती है। धीरे धीरे तुम सब समझने लगोगे। मैं उस वक्त जल्दी में था, इसलिए श्यामलाल की बात का जवाब दिए बगैर घर के अंदर चला गया। लेकिन जो कुछ उसने कहा था वो गलत नहीं साबित हुआ। दूसरी सुबह जब मैंने नईमा को देखा तो दंग रह गया। वो पहले की तरह भली चंगी और सेहतमंद नजर आ रही थी। उसका चेहरा एक ही रात में निखर कर गुलनार हो गया था। ये सब कुछ यकीनन उसी पुरस्रार योगी की करामात का नतीजा था, वरना डॉक्टर की एक खुराक दवा में इतनी ताकत कहाँ हो सकती थी कि वो रातों रात नईमा की खोई हुई तंदुरुस्ती उसे वापस दिला सकती। मैं नईमा के शगुफ्ता चेहरे पर नजर जमाए योगी की हैरत अंगेज ताकत के बारे में सोचने लगा। नईमा मेरे नजरों की ताब ना लाकर बोली, क्या देख रहे हो इतने गौर से? क्या पहले मुझे कभी नहीं देखा? उसकी आवाज में भी वही पहले जैसी शोखी और ताजगी थी। देखा तो बारहा है, लेकिन आज तुम कुछ ज्यादा हसीन नजर आ रही हो। मेरी बात सुनकर नईमा का चेहरा गुलाब के फूल की मानंद खिल उठा। मुझे शौक नजरों से देखती हुई बाहर दालान में चली गई। मैंने उठकर मुंह हाथ धोया, कपड़े तब्दील किए, नाश्ता किया और नईमा को दवा पीने की तलकीन करके बाहर आ गया। चलते वक्त मैंने उससे यही कहा था कि काम पर जा रहा हूं। मुझे बहरहाल अपने झूठ को निभाना था, मगर कब तक, ये खुदा ही बेहतर जानता था। 1 माह तक यही सिलसिला जारी रहा। मैं सुबह घर से निकलता, दिन भर इधर उधर घूमता फिरता और शाम को वापस आ जाता। मेरे पास अब पैसों की कोई कमी न थी। श्यामलाल मेरी ज़रूरतें किस तरह और कहाँ से पूरी करता था, ये या तो वो खुद जानता था या फिर योगी महाराज को मालूम था। अलबत्ता मैंने इस अरसे में ये अंदाज़ा ज़रूर लगा लिया था कि श्यामलाल की शख्सियत भी योगी से कुछ कम पुरस्रार नहीं थी। सारा दिन वो मेरे साथ घूमता रहता, लेकिन मेरे सिवा उसे कोई और नहीं देख सकता था। मैं जिस काम के लिए उससे कहता, श्यामलाल पलक झपकते में उसे पूरा कर देता। मुझे इस बात पर भी ताजुब था कि अभी तक योगी महाराज ने मुझसे कोई काम नहीं लिया था, ना ही वो दोबारा मुझसे मिला था। लेकिन उसकी पुरस्रार कुव्वत से मेरे घर की हालत बदल चुकी थी। मैं आसूदा हाल हो गया था। नईमा मेरी फर्जी मुलाजमत से बेहद खुश थी। उस गरीब को असल हालात का बिल्कुल कोई इल्म ना था। 1 माह गुजरने के बाद मुझे बांके खां का ख्याल आया। जब से मैं मथुरा आया था अभी तक बांके खां ने अपनी कोई खैरियत नहीं भेजी थी। मुझे अब बड़ी शिद्दत से फरीदुद्दीन से अपने वालिदैन और मासूम बहन के इंतकाम की सूझ रही थी। कुछ दिनों तक मैं इसी ख्याल में गुम रहा। फिर एक दिन मैंने श्यामलाल से कहा, क्या तुम मुझे बांके खां और नवाब फरीदुद्दीन की बाबत कुछ बता सकते हो कि वो दोनों आजकल कहाँ हैं? श्यामलाल मेरी बात का कोई जवाब दिए बगैर मेरी नज़रों से अचानक गायब हो गया। कुछ देर बाद वापस लौटा तो उसने मुझे तफसील से आगाह करते हुए कहा, मेरे दोस्त,
तुम्हारे मथुरा पहुंचने के 2 रोज बाद ही फरीदुद्दीन को इस बात की इतला मिल गई थी कि बांके खां ने तुम्हें फरार होने का मौका दिया है। बांके खां से पूछगिछ हुई, वो इसी बात पर अड़ा रहा कि किसी ने उसके खिलाफ कान भरे हैं और झूठी इतला दी है, वरना उसने फरीदुद्दीन की हिदायत पर तुमको और तुम्हारी बहन को एक ही कब्र में दफना दिया है। बांके खां की बात की तस्दीक की खातिर फरीदुद्दीन ने अपनी मौजूदगी में तुम्हारी बहन की कब्र खुदवाई तो बांके खां का झूठ खुल गया। फरीदुद्दीन ने बांके खां से तुम्हारा पता पूछा, लेकिन उसने अपनी जुबान बंद रखी। चुनाचे फरीदुद्दीन के हुक्म से बांके खां को कत्ल करा के उसी कब्र में दफना दिया गया जिसमें तुम्हारी बहन दफन थी। फरीदुद्दीन के अयाशियां उसी तरह जारी हैं जैसे पहले थी। मुझे श्याम लाल की जुबानी हालात का इल्म हुआ तो मेरा खून खौल उठा। ये तस्वर मुझे दीवाना बनाए दे रहा था कि मरने के बाद भी फरीदुद्दीन ने मेरी बेकसूर बहन की बेहुरमती की थी और बांके खां को भी उसकी कब्र में दफन करा दिया। गुस्से की शिद्दत से मैं लरसता रहा। इंतकाम की आग मुझे फूंके डाल रही थी। मैंने श्याम लाल से कहा, श्याम लाल, मैं फरीदुद्दीन से अपनी बहन का इंतकाम लेना चाहता हूँ। तुम इस सिलसिले में मेरी क्या मदद कर सकते हो? जो तुम चाहोगे वही होगा मेरे दोस्त। अगर तुम हुक्म दो तो मैं इसी समय उस राक्षस को लाकर तुम्हारे चरणों में डाल दूं, और अगर कहो तो उसे नर्क में झोंक दूं, जो तुम्हारी आज्ञा हो। मैं चाहता हूं कि उस जलील इंसान को खुद अपने हाथों से कत्ल करूं, उसे इतनी अजियतनाक सजा दूं कि उसकी रूह भी लरज उठे। मैंने दांत पीसते हुए गुस्से की हालत में कहा, मैं हर सेवा के लिए तैयार हूं मेरे दोस्त। श्याम लाल ने संजीदगी से कहा, फिर बोला, तुम आज रात को मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें फरीदुद्दीन के उस कमरे खास तक पहुंचा दूंगा जहां वो पाप के नाटक खेलता है। आगे तुम्हारी मर्जी। मैंने श्याम लाल की तजवीज़ से इनकार नहीं किया। रात आने का इंतजार करने में मुझे जिस कर्ब और अजियतनाक उलझन का सामना करना पड़ा वो मेरा दिल ही बेहतर जानता है। मैं नईमा को अपनी रवानगी के बारे में कुछ नहीं बताना चाहता था। चुनाचे उसके सामने मैंने खुद को लिए दिए रखा और रात को जब वो सो गई तो मैं खामोशी से उठकर मकान से बाहर आ गया। श्याम लाल मेरा मुंतजिर था। मैं उसके साथ तारीकी में आगे कदम बढ़ाने लगा। कुछ देर तक श्याम लाल मेरे साथ रहा, फिर एक सुनसान मकाम पर रुक कर बोला, मेरे दोस्त, अब तुम अपनी आंखें बंद कर लो और एक सच्चे सेवक की तरह अपने मन में महान योगी महाराज का शुभ नाम लेकर आगे कदम बढ़ाओ। देवी देवताओं की कृपा से तुम्हारे रास्ते की तमाम कठिनाइयां दूर हो जाएंगी। मैंने श्याम लाल को घूर कर देखा। एक लम्हे को मेरे दिल ने सोचा कि मैं श्याम लाल की हिदायत पर अमल करने से इनकार कर दूं, लेकिन दूसरे ही लम्हे जब मुझे अपनी बहन का ख्याल आया तो मैंने अपना इरादा तर्क कर दिया। श्याम लाल की हिदायत पर आंखें बंद की और योगी महाराज का तस्वुर जहन में बसाए कदम उठाने लगा। मुझे उस वक्त कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। हर चंद के मेरे कदम जमीन से लग रहे थे, लेकिन मुझे अपना तवाजुन संभालना मुश्किल हो रहा था। मैंने घबराकर आंखें खोलनी चाही लेकिन मेरे पपोटे जैसे आपस में जकड़ चुके थे। मुझे उलझन होने लगी। मैं इसी कैफियत से 2-4 कदम आगे बढ़ाता रहा। मुतअद्दिद बार मैंने आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन कामयाब ना हो सका। मेरी परेशानी बढ़ रही थी कि श्याम लाल की सरगोशी मेरे कानों में गूंजी, अब आंखें खोल लो मेरे दोस्त, तुम्हारी मंजिल आ चुकी है। मैंने श्याम लाल की आवाज़ सुनकर आंखें खोलने की कोशिश की तो मुझे कोई दुश्वारी नहीं हुई, मगर आंख खोलते ही मुझ पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े। मुझे अच्छी तरह याद है कि आंखें बंद किए मुझे बमुश्किल 10 मिनट गुजरे थे, लेकिन दोबारा जब मैंने आंखें खोली तो खुद को फरीदुद्दीन की इशरत गाह में पाया, जहां वो शैतान सिफ्त इंसान एक खूबसूरत लड़की को अपनी दरिद्रगी का निशाना बनाने में इस कदर महव था कि उससे मेरे आने की खबर तक न हुई। लड़की बार बार हाथ जोड़कर उससे उसके नापाक इरादे से बाज रखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फरीदुद्दीन पर उसकी इल्तिजा का कोई असर नहीं हो रहा था। मैंने ये सोचे बगैर कि 10 मिनट के अंदर मैंने तवील सफ़र कैसे तय कर लिया। गुस्से में लरसते हुए फरीदुद्दीन को चीख कर ललकारा, रजील, कमीने, छोड़ दे इस मासूम को। फरीदुद्दीन मेरी आवाज़ सुनकर उछल पड़ा। चंद सानिये तक मुझे हैरत से वो घूरता रहा, फिर बिफरे हुए लहजे में बोला, तुम बड़े वक्त पर आए हो शबीर, मुझे एक अरसे से तुम्हारी तलाश थी। लड़की फरीदुद्दीन के हटते ही हिजानी अंदाज में चिल्लाती हुई मलिका गुस्ल खाने में गई और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। कमरे में अब सिर्फ मैं और फरीदुद्दीन बाकी रह गए थे। श्याम लाल मेरे करीब ही खड़ा था, लेकिन मैं उसका शुमार इसलिए नहीं कर रहा था कि मुझे मालूम था कि वो फरीदुद्दीन को नजर नहीं आ रहा होगा। फरीदुद्दीन, मैं अपना निचला होंठ गुस्सा से चबाते हुए बोला, तुमने आज तक मुझ पर और मेरे खानदान वालों पर जो जुल्म किया है, आज उसका बदला मैं चुकाने की गर्ज से आया हूँ। तुम और मुझसे इंतकाम लेने आए हो। फरीदुद्दीन ने एक फलक शिगाफ कहका बुलंद करते हुए कहा, फिर अचानक संजीदा होकर बोला, तेरी बहन की कब्र में अभी इतनी गुंजाइश बाकी है कि मैं तुझे भी उसमें दफन कर सकूं। मुझे फरीदुद्दीन का जवाब सुनकर ऐसा लगा जैसे किसी ने पिघलता हुआ शीशा मेरे कानों में उंडेल दिया हो। मेरी कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे गई। मैं बड़े खतरनाक इरादे से आगे बढ़ा, लेकिन श्याम लाल ने मेरा हाथ थामकर एक झटके से रोका और कहा, मेरे दोस्त, तुम इस पापी से मत घबराओ। जब तक मैं यहाँ मौजूद हूँ ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जल्दबाजी से काम ना लो। अगर तुमने इसे मार दिया तो तुम्हारा इंतकाम अधूरा रह जाएगा।
तुम्हारे हृदय की आग यूं सर्द नहीं पड़ेगी। श्याम लाल अपना सिलसिला कलाम जारी रखते हुए बोला, इस पापी की बहन जवान है, मेरी मानो तो तुम इसकी मौजूदगी में इसकी बहन को रौंद डालो। मुझे विश्वास है कि तुम्हारी बहन की आत्मा को चैन मिल जाएगा। गुस्से की शिद्दत ने मेरे सोचने समझने की कुव्वत को सल्ब कर दिया था। मैं तैश में अंधा हो रहा था। मुझे वो मंजर याद आ गया जब मैं बेबस था और मेरी बहन की बरहना लाश मेरे सामने मौजूद थी। उस वक्त मैं फरीदुद्दीन से इंतकाम लेने के काबिल नहीं था। मुझे बेदस्तों पा करके डाल दिया गया था, लेकिन आज मेरी आंखों से शोले निकल रहे थे। मैंने श्याम लाल की तजवीज़ को रद्द नहीं किया। श्याम लाल ने मुझे रजामंद पाया तो जल्दी से बोला, तुम यहीं ठहरो मेरे दोस्त, इस राक्षस से घबराने की जरूरत नहीं। मेरी शक्ति ने इसे बांध दिया है। जब तक तुम ना चाहोगे ये अपनी जगह से हिल भी नहीं सकेगा। श्याम लाल इतना कहकर तेजी से बाहर चला गया। मैं फरीदुद्दीन को गजबनाक नजरों से घूरने लगा, जो अपनी जगह खड़ा मुझे बड़ी खूनखार नजरों से देख रहा था। गुस्से के साथ साथ उसके चेहरे से कर्ब के तासुरात भी आया थे। मैंने सर्द लहजे में कहा, फरीदुद्दीन, एक रोज तुमने मुझे बेबस करके मेरी गैरत की धज्जियां उड़ाई थी। आज मैं तुम्हारी नजरों के सामने तुम्हारी इज्जत के परखच्चे उड़ाऊंगा। मैं तुझे चिमटी की तरह मसल कर रख दूंगा, हरामजादे। फरीदुद्दीन हलक के बल चीखा, लेकिन अपनी जगह से जुम्बिश न कर सका। किसी गैर मरई कुव्वत ने जैसे उसे जकड़ कर रख दिया था। उसकी शोला बार निगाहों से बड़ी शदीद बेबसी का इजहार हो रहा था। मैंने उसकी तिलमिलाहट का मजाक उड़ाने की खातिर कहा, क्या बात है नवाब साहब, आप अपनी जगह क्यों खड़े हैं? आगे बढ़िए। च्यूंटी आपके मुकद्दस पैरों तले मसली जाने के लिए बड़ी बेचैन है। क्या आप उसे इस इज्जत अफजाई का मौका इनायत नहीं करेंगे? फरीदुद्दीन कुछ जवाब देना चाहता था, लेकिन यकलख्त उसकी नज़र दरवाजे की सिमत उठी। मैंने भी उसी जानिब देखा तो उस नौजवान लड़की को देखकर महफूज रह गया, जो ख्वाबीदा अंदाज में कमरे में दाखिल हो रही थी। उसकी चाल से यही अंदाज़ा हो रहा था कि जैसे वो सोते से अचानक उठकर आ रही हो। शब ख्वाबी के लिबास से उसका मरमरी जिस्म झलक रहा था। वो मुजस्समे शोला नजर आ रही थी। उसके जिस्मानी अज़ा अपनी मिसाल आप थे। मैं उसके हुस्न की दाद दिए बगैर न रह सका। जिंदगी में इतनी खूबसूरत लड़की मैंने पहले कभी न देखी थी। यूं लगता था जैसे कयामत ने किसी लड़की का रूप धार लिया हो। श्याम लाल उसके साथ साथ था। फरीदुद्दीन फटी फटी निगाहों से लड़की को देखता रहा, फिर जोर से चिल्लाया, फरीदा, तुम यहाँ किस लिए आई हो? और फरीदा यकलख्त होश में आ गई। उसने फरीदुद्दीन को यूं हैरत से आंखें फाड़ फाड़ कर घूरना शुरू कर दिया, जैसे उसे खुद इस बात पर हैरत थी कि वो इस वक्त यहाँ कैसे आ गई। इससे पहले कि फरीदा कुछ कहती, फरीदुद्दीन घर जा। मुझे पागलों की तरह क्या घूर रही हो? जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। अभी से तुम्हारे चेहरे पर वहशत क्यों बरस रही है फरीदुद्दीन? मैंने हिकारत से कहा। अभी तो तुम्हें अपनी नज़रों से बहुत कुछ देखना है। याद है तुम्हें वो दिन जब तुमने मेरी निगाहों के सामने एक शैतानी खेल का मुजाहरा किया था? फरीदा मेरी आवाज़ सुनकर दोबारा चौंकी। फरीदुद्दीन दीवानों की तरह चीख चीख कर उसे भाग जाने की हिदायत कर रहा था। फरीदा को सूरत-ए-हाल का एहसास हुआ तो वो यकलख्त सहम कर दरवाजे की तरफ पलटी, लेकिन मैं इस सुनहरी मौका को हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। मुझे अपनी बहन की बेचैन रूह को तस्कीन पहुंचाने का ख्याल दीवाना बना चुका था। लपक कर मैंने फरीदा को पकड़ लिया, फिर अचानक जैसे मैं इंसान से दरिंदा बन गया। फरीदुद्दीन हिज़यानी अंदाज में चिल्लाता रहा। फरीदा हाथ जोड़ जोड़ कर मुझसे रहम की दरख्वास्त करती रही, लेकिन मैं किसी खून आशाम भेड़िए की तरह उसके जिस्म को भंबोड़ता रहा। जब यह तूफान गुजरा तो मैं हाँफता हुआ उठा और फरीदुद्दीन पर नजर डाली, जो सख्ते की हालत से दो चार बेबस खड़ा फरीदा के पामाल जिस्म को हसरत भरी नजरों से देख रहा था। मुझे उस वक्त एक अनजानी रूहानी मुसरत का एहसास हुआ। मैं फरीदुद्दीन से बोला, बेगैरत इंसान, इस वक्त जो कुछ तेरे दिल पर गुजर रही है इसका शिकार मैं भी हो चुका हूँ, लेकिन अभी मेरे इंतकाम की आग सर्द नहीं हुई। अभी मुझे तेरे नापाक जिस्म को भी खाक में मिलाना है। मैं अपना जुमला मुकम्मल करके आगे बढ़ा। करीब रखी हुई सब मेज से फल तराश चाकू उठाया और किसी भूखे दरिंदे की तरह फरीदुद्दीन पर टूट पड़ा। फरीदुद्दीन की कर्बनाक चीखें आसमान से बातें कर रही थी, लेकिन मैं जैसे बहरा हो गया था। मेरे हाथ उस वक्त तक मशीनी अंदाज में चलते रहे जब तक फरीदुद्दीन का मनूस जिस्म टुकड़े टुकड़े होकर ठंडा नहीं हो गया। इस काम से फरागत के बाद मैंने श्याम लाल से कहा, श्याम लाल, मेरा इंतकाम पूरा हुआ, अब इसकी लाश को ठिकाने लगाना तुम्हारा काम है। जो आ गया मेरे दोस्त। श्याम लाल मैंने खेज अंदाज में मुस्कुराता हुआ बोला। फिर उसने मुझे मशवरा दिया कि मैं दोबारा महान योगी महाराज का शुभ नाम लेकर आंखें बंद कर लूं और वहां से रुखसत हो जाऊं। मेरे लिए अब वहां रुकना मुनासिब भी ना था, इसलिए मैंने श्याम लाल के मशवरे पर आंखें बंद कर लीं और योगी महाराज का तस्वर दिल में बसाए दरवाजे की सिमत अंदाजे से बढ़ने लगा। एक बार फिर मैं महसूस कर रहा था कि मेरा तवाज़ुन बिगड़ रहा है। मुझे हैरत थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने वापसी के दौरान भी घबराकर आंख खोलने की कोशिश की, लेकिन कामयाब ना हो सका। मेरी वहशत हर लम्हा बढ़ती जा रही थी कि अचानक पुरस्रार योगी की आवाज़ मेरे कानों में गूंजी, बालक, अब अपनी आंखें खोल लो। मैंने जल्दी से आंखें खोली तो देखा कि मथुरा में अपने घर के दरवाजे के करीब खड़ा हूँ।
पुरस्रार योगी मेरे सामने खड़ा मुझे मैनी खेज नजरों से घूर रहा था। उसके होंठों पर भी उस वक्त वैसी ही मुस्कुराहट नजर आ रही थी जैसी मैंने फरीदुद्दीन को कत्ल करने के बाद श्याम लाल के होंठों पर देखी थी। मैं इस राज को ना समझ सका और योगी को वजाहत तलब नजरों से देखता रहा। किस विचार में गुम हो बालक? क्या तुम्हारे मन की आशा पूरी नहीं हुई? योगी ने कुछ तवक्कुफ के बाद पूछा। महाराज, मेरा इंतकाम पूरा हो गया, मैंने जवाब दिया। मैं इस सिलसिले में तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। शक्ति प्राप्त करने के बाद मनुष्य सब कुछ भूल जाता है बालक। धर्म और परमेश्वर का ध्यान तो बस उसी समय तक रहता है जब तक मनुष्य बेबस हो। योगी ने मुझे घूरते हुए कहा। क्या तुम्हें याद है कि तुमने मेरा सेवक बनते समय क्या शर्त रखी थी? मुझे याद है, मैंने तेजी से कहा। मैं आज भी उसी शर्त पर कायम हूँ योगी महाराज। जिस रोज वो समझौता खत्म हो गया हमारी राहें अलग अलग होंगी। मूर्ख, अब तू किस मुंह से धर्म और भगवान का नाम लेगा? अचानक योगी का लहजा सख्त हो गया। क्या धर्म पाप की शिक्षा देता है? क्या भगवान ने तुझे इसी कारण शक्ति दी थी कि अपने मन की अग्नि को ठंडा करने के लिए किसी कंवारी कन्या के कोमल शरीर को अपने पैरों तले रोन डाले? तेरा धर्म भ्रष्ट हो चुका है मूर्ख। मैंने तुझे वचन दिया था कि जब तक तू अपने धर्म पर चलेगा मैं तुझे किसी बात पर मजबूर नहीं करूंगा, परंतु अब तू मेरी मुट्ठी में है। तुझे अब मेरी हर आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। पुरस्रार योगी के लहजे में इतनी सख्ती थी कि मैं गुंग हो गया। मुझे उस वक्त अपनी गलती का बड़ी शिद्दत से एहसास हो रहा था। फरीदा की असमत को तार तार करके मैंने यकीनन गुनाह किया था। मैंने खुद को अपनी सतह से गिरा दिया था। इस शर्त को नज़रअंदाज कर दिया था जो योगी से समझौता करते वक्त तय हुई थी। अभी मैं सोच ही रहा था कि योगी की बात का क्या जवाब दूं कि वो बदस्तूर संजीदगी से बोला। किस विचार में गुम हो बालक? अब पछताने से क्या होगा? अब तुम्हारे पास केवल एक ही रास्ता है। मुझे अपना गुरु समझो और मेरी आज्ञा पर आंखें बंद करके चलते रहो। इसी में तुम्हारी मुक्ति है। मैं एक बार फिर तुम्हें वचन देता हूं कि अगर तुमने मेरा कहा माना तो सदा सुखी रहोगे और ऐश करोगे, परंतु अगर तुमने होशियारी दिखाई तो फिर समय भी तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेगा। अभी तुमने पूरी तरह मेरी शक्ति का तमाशा भी नहीं देखा। श्याम लाल और सरिता के अलावा और भी हजारों आत्माएं मेरी मुट्ठी में हैं, जो मेरे इशारे पर सारी धरती को उलट पलट करने को हर दम तैयार रहती हैं। बोलो, क्या तुम अपनी मर्जी से मेरे सेवक बनने को तैयार हो, या मुझे तुम्हें सीधे रास्ते पर लाने के लिए अपने बैरों से काम लेना होगा? मैं अब तक योगी और श्यामलाल की कुव्वत का जो तमाशा देख चुका था वही मेरे लिए बहुत था। उसकी पुरस्रार कुव्वतों को ललकारना मेरे लिए मौत को दावत देने के मुतरादिफ होता। यूं भी मैंने उसकी बातों से इनकार करके नईमा की जिंदगी को खतरे में डालना नहीं चाहता था। दूसरी एक वजह यह भी मुझे परेशान कर रही थी कि अगर नईमा को असल हालात का इल्म हुआ तो उसका दिल मेरी तरफ से खट्टा हो जाएगा। मैं चंद लम्हे उलझे उलझे ख्यालात में फंसा रहा। फिर मैंने हालात का जायजा लेते हुए दबी जुबान से कहा, मैं तुम्हारा सेवक बनने को तैयार हूँ योगी महाराज। एक बात का और ध्यान रखना, अगर तुम्हारे मन में खोट आया तो अच्छा ना होगा। मैंने कोई जवाब न दिया तो योगी कदरे नरम लहजे में बोला, सुनो बालक, जीवन प्यारा है, तू धर्म की सिमत से आंखें मौन लो। ये सब बातें केवल उस मनुष्य को शोभा देती हैं जो कब्र में पांव लटकाए बैठा हो। तुम अभी जवान हो, सुंदर हो, तुम्हें अभी जीवन में बहुत कुछ करना है। मेरी आज्ञा का पालन करते रहे तो बड़े बड़े बलवान तुम्हारे चरणों की धूल को पवित्र जानकर आंखों से लगाएंगे। धन और दौलत तुम्हारे घर की लौंडी होगी। तुम्हारे मन की जितनी आशाएं हैं सब पूरी होंगी। मुझे तुम्हारा सेवक बनना मंजूर है महाराज, मैंने इस बार ठोस आवाज में जवाब दिया। श्यामलाल अब तुम्हारे पास नहीं रहेगा, योगी ने संजीदगी से कहा, परंतु तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं। तुम जब भी सच्चे मन से मुझे याद करोगे, मेरा कोई ना कोई सेवक हाथ बांधे तुम्हारे सामने मौजूद होगा। एक बात और, आज से तुम्हारा नाम सिर्फ शबीर नहीं बल्कि शबीर मनोहर होगा। शबीर के साथ मनोहर का इजाफा सुनकर मैंने तेजी से कुछ कहने के लिए जुबान खोलनी चाहिए, लेकिन योगी यकलख्त किसी छलावे की तरह आन वाहिद में मेरी नजरों के सामने से गायब हो गया। रात की भयानक तारीकी मुझे काटने को दौड़ रही थी। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। मैं सोच रहा था कि कल न जाने मेरे साथ क्या हो, मुझे किन हालात से दो चार होना पड़े। पुरस्रार योगी मुझ पर क्यों इतना मेहरबान है। मैं कुछ देर तक गूंग सा खड़ा इन बातों पर गौर करता रहा। फिर परेशान ख्यालात का हजूम समेटे पलटा और घर के दरवाजे को, जिसे मैं रवानगी के वक्त भेड़ गया था, आहिस्ता से खोलकर अंदर दाखिल हुआ। मध्यम रोशनी में कमरा मुझे बिल्कुल वीरान और सुनसान नजर आया। वहां का साजो सामान सब गायब था। मैं तेजी से दूसरे कमरे में गया, लेकिन वहां भी कुछ न था। नईमा को तलाश करने की खातिर मैंने दीवानों की तरह पूरे मकान का कोना कोना छान मारा, लेकिन उसका वहां भी कोई पता न था। मेरा दिल डूबने लगा। मेरी आंखों के नीचे अंधेरे लपक रहे थे। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं चक्कर आकर गिर पड़ूंगा। कमरे का साजो सामान गायब पाकर मुझे इतना दुख नहीं हुआ जितना नईमा की गैर मौजूदगी मुझे दीवाना कर रही थी। मेरे दिल की धड़कनें मादूम हो रही थी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं चकरा कर गिर पड़ूंगा। मेरी आंखों के सामने अंधेरे लपक रहे थे। मेरा दिल गवाही दे रहा था कि यह सब कुछ उसी पुरस्रार योगी का किया धरा है
जिसने हालात से फ़ायदा उठाकर मुझे गुनाह का मुर्तकिब कर दिया और अब पूरी तरह मुझ पर मुसल्लत होने की कोशिश कर रहा था। नईमा की गुमशुदगी में यकीनन उसी का हाथ था, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी उसने पूरे घर के जमे हुए साजो सामान का सफाया किस तरह कर दिया। इस घर से तो ऐसी वीरानी बरस रही थी जैसे इसे बरसों से किसी ने इस्तेमाल न किया हो, जैसे वो भूतों और आज़ेबों का मस्कन रहा हो। मुझे इस माहौल से खौफ महसूस होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे बेशुमार पुरस्रार बदरुएं मुझे अंधेरे में घेर रही हों। मैं तेजी से दरवाजे की तरफ लपका, लेकिन अंधेरे में न जाने किस शहर से ठोकर खाकर मुंह के बल जमीन पर आ रहा। मेरा जहन तारीकियों में डूबता चला गया। मुझे कुछ याद नहीं कि मुझ पर बेहोशी की वो कैफियत क्यों कर तारी हुई थी। दोबारा मैं होश में आया तो मेरे जहन पर बदस्तूर गनुदगी तारी थी। कोई मुझे आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ें दे रहा था। मैंने गनुदगी की कैफियत में उसी आवाज़ को सुनकर आंखें खोली थी। मेरे दिमाग पर नशे की सी कैफियत आ रही थी। मैंने एक बेहद हसीन औरत को अपने ऊपर झुका हुआ देखा। चंद लम्हे में पलकें झपकाता रहा। मैंने यही महसूस किया कि मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ, लेकिन जब उस हसीन औरत ने मेरे बाजू थाम कर हिलाए तो मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा। वो सब ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत थी। औरत के हाथों का लम्स पाकर जैसे मैं यकलख्त होश में आ गया। फिर हैरत से आंखें फाड़ फाड़ कर उस आलीशान कमरे की कीमती चीज़ों का जायजा लेने लगा जिसमें उस वक्त मैं मौजूद था। कमरे की सजावट काबिले दीद थी। वहाँ का हर साजो सामान नहायत आला दर्जे का और कीमती था। मैंने खुद अपनी पोशाक पर नज़र डाली तो हैरत से उछल पड़ा। उस वक्त मेरे जिस्म पर शब ख्वाबी का मखमली सूट मौजूद था। जिस औरत ने मुझे आवाज़ देकर बेदार किया था वो मेरे सामने बादब खड़ी थी। अंदाज कनीसों जैसा था, लेकिन हुस्न के मामले वो अपनी मिसाल आप नजर आती थी। मेरा जहन फिर चकराने लगा। एक बार फिर मुझे ख्वाब का धोखा हुआ। मैंने अलिफ लैलवी दास्तान के बेशुमार किस्से सुन रखे थे, लेकिन उस वक्त जो कुछ मेरे जहन पर बीत रही थी वो अलिफ लैलवी किस्सों से ज़्यादा हैरतंगेज़ और नाकाबिले यकीन था। मैंने अपने बदन पर जोर से चुटकी भरी। दर्द के एहसास ने मुझे बावर कराया कि जो कुछ मैं देख रहा हूँ वो ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत है। मैंने उस हसीन औरत को घूर कर देखा और सहमी सहमी आवाज़ में पूछा, तुम कौन हो? मैं कहाँ हूँ? आप इस अपने मकान में हैं मालिक, और मैं आपकी दासी हूँ। खूबसूरत औरत ने मुतरन्नम आवाज़ में जवाब दिया, तुम मेरी दासी हो? मैंने मुतहय्यराना अंदाज में पलके झपकाते हुए पूछा। जी हाँ मालिक, औरत ने बदस्तूर कनीज़ों जैसे अंदाज में कहा। आप ही ने तो इस दासी को मुलाजिम रखा था। तुम्हारा नाम? मैं मोहतात हो गया। यकीनन हालात ने मुझे किसी सुनहरे जाल में फांस रखा था। मेरा नाम लाजवंती है मालिक। लाजवंती। मैंने आहिस्ता से इस नाम को दोहराया, फिर उसे घूर कर पूछा, तुमने मुझे किस लिए बेदार किया है? मालकिन की आज्ञा थी सरकार कि आपको जगा दिया जाए। वो आपको अंदर बुला रही हैं अपने कमरे में। मेरे ऊपर उस वक्त क्या बीत रही थी मेरा दिल ही बेहतर जानता है। मुझे अच्छी तरह याद था कि मैं नईमा को उसके आबाई मकान में सोता छोड़कर श्याम लाल के हमरा गया था। मैंने नवाब फरीदुद्दीन से अपने वालिदैन और अपनी बहन का इंतकाम लिया था। मैंने उसे चाकू के पे दर पे वार से कत्ल किया था। मैंने उसकी बहन फरीदा की इस्मत को तार तार किया था। फिर श्याम लाल को फरीदुद्दीन की लाश ठिकाने लगाने की हिदायत की थी। उसके बाद जब मैं मथुरा वापस आया तो नईमा के मकान के बाहर योगी से मेरी मुलाकात हुई थी। योगी की कही हुई एक एक बात मेरे जहन में गूंज रही थी। मुझे बखूबी याद था कि योगी के गायब हो जाने के बाद जब मैं घर में गया तो वहाँ का सारा साजो सामान गायब था। मैंने नईमा को तलाश करने की खातिर घर का कोना कोना छान मारा, लेकिन वो मुझे कहीं ना मिल सकी। फिर मैं मकान की वीरानी से सहम कर बाहर की जानिब लपका था, लेकिन किसी चीज़ से ठोकर खाकर गिरा और बेहोश हो गया था। और अब होश में आने पर न जाने किन आसेबी हालात से दो चार था। मेरी अकल खप्त हो रही थी। मैं उस औरत से जिसने अपना नाम लाजवंती बताया था बड़े मोहतात अंदाज में गुफ्तगू कर रहा था। मुझे इन बातों पर शदीद हैरत थी। मैंने खुद को संभालते हुए लाजवंती से दूसरा सवाल किया, तुम्हें मैंने कब मुलाजिम रखा था? 1 साल से ऊपर का अरसा बीत गया मालिक। लाजवंती ने ताज्जुब खेज निगाहों से मुझे देखते हुए कहा, क्या आपको याद नहीं मालिक कि आपने मालकिन के कहने पर मुझे अपनी हवेली में जगह दी थी? अगर आपने मुझ पर दया ना की होती तो मैं न जाने कहाँ दर बदर की खाक छान रही होती। मैंने बमुश्किल खुद पर काबू पाते हुए कहा, क्या तुम्हें मालूम है कि मेरा नाम क्या है? आज आप कैसी बातें कर रहे हैं मालिक? लाजवंती की आंखों में हैरत की झलकियां थी। मुझे मुतहय्यराना नजरों से घूरते हुए बोली, भला मैं और आपका शुभ नाम ना जानूंगी? आप ही की कृपा से तो मैं। फजूल बातें नहीं, मैंने कदरे तेज आवाज में कहा। मैंने तुमसे अपना नाम पूछा है। आपका नाम शबीर है मालिक, लाजवंती ने सहमी हुई आवाज में जवाब दिया। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। इन पुरस्रार हालात को समझना मेरे बस की बात न थी। मैंने दिल की धड़कनों पर काबू पाते हुए लाजवंती को दोबारा मुखातिब किया, तुम्हारी मालकिन का क्या नाम है? नईमा, लाजवंती ने डरते डरते जवाब दिया। न जाने क्यों वो इस वक्त बुरी तरह कांप रही थी।
लाजवंती की जुबान से नईमा का नाम सुनकर मेरा दिल तेज तेज धड़कने लगा। मैंने बेख्तियार होकर पूछा, कहाँ है नईमा? अपने कमरे में। उन्हीं ने मुझे आपको बुलाने के लिए भेजा था मालिक, लाजवंती ने बदस्तूर सहमे हुए लहजे में जवाब दिया। मैं उसके साथ हो लिया। उस वक्त मैं जिस मकान में था वो हकीकतन किसी हवेली से कम न था। वहाँ की एक एक शय आला मेयार की थी। लाजवंती मुझे एक राहदारी में ले गई, फिर एक कमरे के करीब जाकर वो रुक गई। एक बार फिर उसने मुझे सहमी हुई मगर हैरत भरी नज़रों से देखा, फिर नज़रें झुकाकर कुछ कहे सुने बगैर वापस चली गई। मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि जिस कमरे के सामने मुझे छोड़ा गया था वो नईमा का कमरा होगा। मैं हैरत में डूबा कमरे में दाखिल हुआ। मेरी हैरत की उस वक्त कोई इंतहा न रही जब मैंने उस कमरे को भी रश्के इरम पाया। दीवारों पर कीमती फ्रेमों में खूबसूरत तस्वीर लटक रही थी। फर्श पर दबेज कालीन था। 2 मसैरियाँ बराबर बराबर बिछी हुई थी। छत से फानूस लटक रहा था। एक जानिब कदे आदम सिंगार मेज रखी थी जिस पर आराइश जमाल के तमाम लवाजमात बड़े करीने से सजे हुए थे। दूसरी तरफ एक कीमती सोफा सेट था जिसके साथ ही कुछ फासले पर अबनोसी लकड़ी की एक खूबसूरत अलमारी मौजूद थी। गर्ज ये कि कमरे की सजावट और वहाँ का कीमती साजो सामान काबिले रश्क था, मगर मैं उस साजो सामान के बजाय नईमा को देख रहा था जो शब ख्वाबी के लिबास में मलबूस मसैरी पर चित लेटी किसी रिसाले की वर्क गर्दानी कर रही थी। उसके खूबसूरत बाल बिखरे हुए थे। बारीक लिबास से उसका कुंदन जैसा जिस्म झलक रहा था। मैं नईमा को इस हालत में देखकर शशदर रह गया। उसी दौरान मुझे ख्याल गुजरा कि कहीं वो सरीता तो नहीं जो एक बार पहले भी नईमा के जिस्म पर कब्जा कर चुकी थी। मैं गुंग सा खड़ा नईमा को देख रहा था कि उसने रिसाला रखकर एक तौबा शिकन अंगड़ाई ली। फिर जब उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो वो तेजी से उठकर मेरे करीब आई और शिकायत भरे लहजे में बोली, मैं तो समझी थी कि आप किसी दोस्त से मिलने बाहर गए हैं, लेकिन लाजवंती ने अभी बताया कि जनाब दीवान खाने में आराम कर रहे हैं। वो आवाज़ 100% नईमा की अपनी आवाज़ थी। मैंने बुजुर्गों से सुन रखा था कि अगर कोई रूह किसी के जिस्म में हलोल कर जाए तो उसकी आवाज़ बदल जाती है। मुझे ज़ाती तौर पर भी इस बात का तजुर्बा इस वक्त हो चुका था जब सरिता ने नईमा के जिस्म पर कब्जा किया था, लेकिन इसके बावजूद मैं नईमा को हैरत भरी नज़रों से देख रहा था। जिस बेबाकी से उसने मुझे उस वक्त मुखातिब किया था वो मेरे लिए हैरान कुन था। उसके अलावा मेरे सामने वो इतनी उरिया लिबास में पहले कभी ना आई थी। नईमा ने मुझे हैरत में डूबा देखा तो ताज्जुब से बोली, क्या बात है शबीर, क्या अभी तक आप नींद में डूबे हुए हैं? नईमा, मैंने हिम्मत करके पूछा, ये सब मैं क्या देख रहा हूँ? क्या? नईमा ने हैरत से कहा, आप किस चीज़ के बारे में दरियाफ्त कर रहे हैं? मैं समझी नहीं। नईमा के लहजे में ऐसी बेसाख्तगी थी कि मुझे मोहतात हो जाना पड़ा। मैंने पुरस्रार योगी के बारे में सोचा। उसकी पुरस्रार कुव्वतों से कुछ भी बैद न था। यकीनन उसने नईमा का जहन पलट दिया होगा और 1 साल की मुद्दत की बातें उसके मासूम जहन में बिठा दी होंगी। वो उस वक्त भी उन्हीं बातों के ज़ेरे असर मुझसे मुखातिब थी। मुझे नईमा की हालत पर रहम आ रहा था। मैंने उससे मज़ीद बासपोर्स का इरादा इसलिए मुलतवी कर दिया कि मुझे शुबा था कि इन बातों का उसके जहन पर बुरा असर पड़ेगा। ज़ाती तौर पर मैंने फैसला किया कि खुद को हालात के धारे पर छोड़ दूं और देखूं कि आइंदा क्या पेश आता है। मैं इन्हीं ख्यालात में गर्क था कि नईमा बोली, कहाँ खो गए आप? मैं सोच रहा था कि मेरी आंख बाहर कैसे लग गई। मैंने बात निभाते हुए जवाब दिया। नईमा ने मुझे शौक नज़रों से देखा, फिर बड़ी बेतकल्लुफ़ी से मेरा हाथ थाम कर मसहरी पर ले गई। मैं खामोशी से उसके करीब लेट गया। मेरा जहन बदस्तूर उलझ रहा था। नईमा इस शानदार हवेली में किस तरह आई? लाजवंती को किसने मुलाजिम रखा? और ख़ुद मेरी हैसियत इस हवेली में क्या थी? मैं इन बातों पर गौर करता रहा। नईमा मेरे करीब बैठी आहिस्ता आहिस्ता मेरा सर दबाती रही। कुछ देर तक वो खामोश रही, फिर मेरी तवील खामोशी से उकता कर बोली, क्या बात है, आज आप कुछ उदास नजर आ रहे हैं, किस सोच में गर्क हैं? नईमा, मैंने दबी जुबान में कहा, मुझे न जाने क्यों ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मेरी यादाश्त मेरा साथ छोड़ती जा रही है। अभी मैं सोते से उठा तो लाजवंती को भी ना पहचान सका। मैं सोच रहा था कि इसे किसने मुलाजिम रखा है। बहुत खूब, नईमा मुस्कुराई, आप ही ने तो इसे मुलाजिम रखा था। अलबत्ता सिफारिश मैंने की थी, लेकिन इसमें परेशानी की क्या बात है? अक्सर नावक्त सोने से इंसान का जहन उलझ जाता है। हो सकता है यही बात हो, मैंने कुछ सोचते हुए कहा। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मौजूदा हालात का खोज किस तरह लगाऊं। थोड़ी देर तक मैं सोचता रहा, फिर मैंने दोबारा नईमा को मुखातिब करके कहा, नईमा, मैं सोच रहा हूं कि कुछ दिनों के लिए किसी पहाड़ी मकाम पर चलकर रहा जाए, क्या ख्याल है? मेरे सवाल के जवाब में नईमा यकलख्त संजीदा हो गई। मुझे यूं देखने लगी जैसे उसे मेरी सही दिमागी पर शुबा हो रहा हो। मैंने जल्दी से अंधेरे में तीर छोड़ते हुए कहा, अगर तुम्हारी मर्जी नहीं है तो जाने दो। मैंने यूं ही एक तज़किरा किया था। शबीर, नईमा ने मेरी पेशानी पर हाथ रखते हुए बड़ी अपनाइयत से जवाब दिया, आज आपको क्या हो रहा है? क्या आपको याद नहीं कि मेरी सेहत की खराबी की वजह से आपने नैनीताल की पहाड़ियों पर यह हवेली ली थी? अरे हाँ, मैं बिल्कुल ही भूल गया था, मैंने बात बनाते हुए कहा।
ना वक्त सोने से न जाने जहन खाली खाली क्यों हो रहा है। बहरहाल मुझे खुशी है कि तुम्हारी सेहत अब ठीक हो चुकी है। ये सब आपकी मोहब्बत का नतीजा है जो आपने जर्रे को आफताब बना दिया। नईमा ने तशक्कराना नजरों से मुझे देखा, फिर मोहब्बत भरे अंदाज में मेरे बराबर लेट गई। नईमा का लम्स मुझे दीवाना कर रहा था। शब ख्वाबी के बारीक लिबास से उसका कुंदन जैसा जिस्म झलक रहा था। मेरी शरियानों में खून की हिद्दत तेज हो रही थी। मैं आहिस्ता से कदरे परे खिसक गया। मैं नईमा के साथ किसी गुनाह का मुर्तकिब नहीं होना चाहता था। मैं समझ चुका था कि वो किसी गैर मरई ताकत के ज़ेरे असर इस किस्म की बातें कर रही है, लेकिन मैं उसकी मासूमियत से कोई नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहता था। मैंने उसकी तरफ से नज़रें भी फेर लीं। गालिबन नईमा ने मेरी इन हरकतों को भांप लिया था। दूसरे ही लम्हे वो कोहनियों के बल औंधी लेटकर मेरे ऊपर झुक आई और शिकायत भरे लहजे में बोली, शबीर, ये आज आप मुझसे कतराने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? कहीं खुदा न खास्ता आपका दिल मुझसे भर तो नहीं गया? क्या मुझसे शादी करके आप खुश नहीं हैं? शादी? मैं नईमा की जुबान से ये लफ्ज़ सुनकर चौंका। मुझे अच्छी तरह याद है कि अभी तक नईमा से मेरी शादी नहीं हुई थी। नईमा के सवाल ने मुझे उलझन में डाल दिया, लेकिन फौरन ही मैंने खुद को संभालते हुए मुस्कुराकर कहा, अच्छा तो गोया हमारी शादी हो चुकी है। मजाक में बात मत टालिए शबीर, नईमा चिढ़कर बोली। आपको बताना होगा कि आप मुझसे कतरा क्यों रहे हैं। कल तक तो आप बिल्कुल ठीक थे, फिर अचानक ये तब्दीली कैसे आ गई? बता दूं, मैंने एक बार फिर दीदा और दानिस्ता बड़े मजाकिया मूड में कहा। बात दरअसल ये है कि आज मुझे अचानक इस बात का ख्याल आ गया कि हम अपना निकाह नामा साथ नहीं लाए। अगर किसी ने तस्दीक चाही तो क्या सबूत पेश किया जाएगा? नईमा ने मुझे घूर कर देखा, फिर तिल मिलाकर तीर की तरह उठी। अलमारी खोलकर उसमें से एक कागज़ निकाला और मेरे करीब आकर कागज़ मेरी सिमत फेंक कर बोली, ये रहा सबूत, इसे गौर से देखिए और फिर मुझे बताइए कि अब क्या बहाना करेंगे आप। मैंने धड़कते हुए दिल से कागज़ को खोलकर देखा तो दंग रह गया। ये मेरा और नईमा की शादी का बाकायदा निकाहनामा था, जिस पर 1 साल पहले की तारीख दर्ज थी। मैं उसके इंदराजात पर हैरत से नजरें दौड़ाने लगा। उस वक्त मेरी हैरत की कोई इंतहा न रही जब मैंने निकाहनामे पर अपने दस्तखत भी देखे। मेरा जहन चकराने लगा। मैं इस दस्तखत को जुटलाने से कासिर था। वो 100% मेरे दस्तखत थे। मुझे एक बार फिर शुबा हुआ कि कहीं मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा। मैंने नईमा की तरफ देखा जो जिंदा हकीकत की सूरत में मेरे सामने खड़ी मुझे घूर रही थी। मुझे अपनी तरफ मुतवज्जो पाकर बोली, अब बताइए कि आप मुझसे क्यों कतरा रहे थे? पगली, तुम इतनी जल्दी बुरा मान गई? मैंने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, मैं तो यूं ही तुम्हें तंग कर रहा था। शबीर, यकलख्त नईमा की आंखें नमनाक हो गईं। बर्राई हुई आवाज में बोली, आप मुझसे ऐसा मजाक ना किया करें। मेरा दिल डूबने लगता है शबीर, मैं आपके बगैर जिंदगी का तस्वुर भी नहीं कर सकती। और फिर उससे कबल के मैं कुछ कहता, नईमा बेख्तियार मुझसे लिपट गई। उसकी आंखों से बहते हुए आंसू मेरे सीने में जज्ब हो रहे थे। मैं अजीब कैफियतों से दोचार था। नईमा की सिसकियां मुझे परेशान कर रही थी, लेकिन उसका खूबसूरत और जवान कुर्ब मुझे बेचैन कर रहा था। मुझे अपने बदन पर च्यूंटियां सी रेंगती महसूस हो रही थीं। चंद लम्हात तक मैं अपने जज्बात पर काबू पाने की नाकाम कोशिश करता रहा। फिर मैंने नईमा को अपने हाथों में दबोच लिया। मैं उसे तसल्लियां देता रहा और समझाता रहा कि मैंने महज उसे छेड़ने की खातिर वो बातें की थीं। नईमा की हालत जल्दी संभल गई, लेकिन मैं अपने जज्बात के तूफान में किसी तिनके की मानद बह गया। नईमा के जिस्म की गर्मी ने जैसे मेरे सोचने समझने की तमाम कुव्वतों को सल्ब कर लिया था। जब कैफो मस्ती का तूफान खत्म हुआ तो नईमा मुझे शोक नजरों से देखती हुई दूसरी मसहरी पर चली गई, लेकिन मेरी हालत अजीब थी। जो कुछ हो चुका था उस पर मेरा ज़मीर मुझे मलामत कर रहा था। मुझे अपनी बेबसी का एहसास भी था। हालात के भंवर ने इतनी तेजी से मुझे घेरा कि मैं संभल न सका और चकराता चला गया। इसमें मेरे इरादे को कोई दखल न था। बस अचानक ही सब कुछ हो गया, जैसे किसी गैर मरई कुव्वत ने मुझे अपने इशारों पर नाचने पर मजबूर कर दिया था। वो रात मैंने बड़ी बेचैनी की हालत में गुजारी। मेरे लिए ये बात सबसे ज़्यादा परेशान कुन थी कि अगर नईमा के जहन को पलट दिया गया और उसे यकीन हो चुका था कि वो 1 साल से मेरी शरीके हयात है, तो फिर मुझे क्यों एहसास हो रहा था कि ये सब कुछ एक हसीन फरेब के सिवा कुछ नहीं। मैं नैनीताल कब आया था, मुझे इसके बारे में भी बिल्कुल कोई खबर न थी। मेरा जहन तारीकियों में भटक रहा था। हवेली, लाजपंती और नकाहनामा, ये सब बातें मुझे उलझन से दोचार कर रही थी। सुबह होने तक मैं इन्हीं परेशान कुन ख्यालात में उलझा रहा। उसके बाद मेरी आंख लग गई। नईमा ने मुझे जगाया तो दिन निकल चुका था। मैंने नईमा को गौर से देखा तो वो मुस्कुरा कर बोली, एक बात पूछूं? क्या? रात आपने कोई नशा तो नहीं किया था? मैं अपनी बेबसी पर मुस्कुरा कर रह गया। क्या जवाब देता? नईमा की हाँ में हाँ मिलाने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता न था। नाश्ते से फारिग होकर मैंने कपड़े तब्दील किए, फिर एक ज़रूरी काम का बहाना करके हवेली से बाहर आ गया। नईमा ने गलत नहीं कहा था। मैं उस वक्त वाकई नैनीताल की हसीन पहाड़ियों पर था। कोई पुरसुकून लम्हा होता
तो मैं इन खूबसूरत मनाजिर और सब्ज़ाज़ारों से यकीनन लुत्फ़ अंदोज़ होता, लेकिन उस वक्त कुदरत की सितम ज़रीफ़ी मेरा मजाक उड़ा रही थी। मैं यूं ही बिला मकसद नशेबी हिस्से की तरफ जाने वाली पगडंडी पर कदम बढ़ाने लगा। मेरा जहन बदस्तूर इन पुरस्रार हालात के बारे में गौर कर रहा था। मुझे यकीन था कि इन तमाम बातों में उसी पुरस्रार योगी का हाथ है, जो न जाने क्यों कि किसी जौं की तरह मेरी ज़ात से चिमट कर रह गया था। उसने ऐसा क्यों किया था? वो मुझसे किस बात का ख्वाहां था? मुझे फर्श से उठाकर अर्श पर क्यों ला खड़ा किया था? ये सारे सवालात मुझे परेशान कर रहे थे। मेरे पास इन बातों का बज़ाहिर कोई जवाब न था, लेकिन इंसानी नफ्सियात के तहत मैं इन बातों पर सोचने के लिए मजबूर था। मजबूर और बेबस। मेरी हालत उस जानवर जैसी थी जिसे शीश महल में बंद कर दिया गया हो और वो हक्का बक्का अपने इतराफ़ का जायज़ा ले रहा हो। मैं अपने ख्यालात में गर्क अपनी हवेली से बहुत दूर निकल आया। मैं अपने ख्यालात में इस कदर मुनमिक था कि मुझे अपने कुर्बो जवार का भी कोई होश न था। लेकिन जब किसी ने मेरा नाम लेकर पुकारा तो मैं यूं चौंक उठा जैसे कोई भयानक ख्वाब देखते देखते अचानक मेरी आंख खुल गई हो। मैंने मशीनी अंदाज में पलट कर देखा तो मेरे दिल की धड़कनें तेज़ हो गई। पुरस्रार योगी मेरे सामने खड़ा मुझे मैनी खेज नज़रों से घूर रहा था। मेरे सीने में नफरत का तूफान जोश मारने लगा। मैंने योगी को कीना तोज़ नज़रों से देखा। मेरा दिल चाहा कि उसके गंदे और पुरस्रार वजूद को खाक में मिला दूं, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत न थी। मैं जानता था कि मेरी हैसियत उसके सामने कुछ भी न थी। वो यकीनन हैरत अंगेज कुव्वतों का मालिक था। कुछ देर तक हम दोनों एक दूसरे को खामोश खड़े घूरते रहे। फिर योगी छोटे छोटे कदम उठाता मेरे नज़दीक आया और जहर खुन से बोला, क्यों बालक, मुझे इतनी हैरत भरी नज़रों से क्यों देख रहे हो? योगी महाराज, मैंने दिल पर जबर करते हुए उसे महाराज कहकर मुखातिब किया, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि यह सब कुछ क्या हो रहा है? मुझे विश्वास था कि तुम यही सवाल करोगे। योगी ज़ेरे लब मुस्कुराकर बोला, क्या तुम्हें जीवन का ये रंग रूप नहीं भाया? मैं बहुत परेशान हूँ महाराज, मैंने कहा। जो कुछ हो रहा है उसने मेरा जहन झंझोड़ कर रख दिया है। सुनो बालक, यकलख्त योगी ने संजीदगी इख्तियार करते हुए कहा, जब तलक तुम मेरी आज्ञा का पालन करते रहोगे इसी तरह सुख चैन का जीवन बिताओगे, परंतु इतना याद रखो कि जिस दिन तुमने आंखें फेरी या तुम्हारे मन में कोई खोट आया उस दिन मेरी शक्ति तुम्हें बर्बाद कर देगी। मैं तुम्हें इससे ज़्यादा बदतर हालात से दो चार कर सकता हूँ जिसमें तुम पहले थे, लेकिन मैं गुरु हूँ और गुरु अपने सच्चे सेवक का हमेशा ख्याल रखता है। इस समय जो कुछ तुम देख रहे हो वो सब मेरी कृपा का चमत्कार है। मैंने तुम्हारी सुंदरी का जहन पलट दिया है। वो तुम्हें अपना पति देव समझ रही है। तुम अगर उससे पूछो तो वो तुमको पूरे साल की एक एक बात बता सकती है, ऐसी बातें जिनको सुनकर तुमको अचंभा होगा। योगी एक सानिया के लिए रुका, फिर बोला, जीवन में बार बार ये मौका नहीं मिलता बालक। मनुष्य वही है जो समय से फायदा उठाए। जो मनुष्य लक्ष्मी को ठुकरा देता है, देवी देवता उससे रूठ जाते हैं, वो कभी सुखी नहीं रह सकता। तमाम जीवन बेअकल रहता है और फिर गुरु की महान शक्ति उसे नष्ट कर देती है। मैं तुम्हारे हुक्म से बाहर नहीं हूँ महाराज, लेकिन नईमा के साथ जो कुछ हुआ है वो गुनाह है। मेरा ज़मीर मुझे उसके लिए हमेशा मलामत करता रहेगा। तुमने ये अच्छा नहीं किया। मैंने दिल कड़ा कर इतनी बात कही तो योगी मुझे मैनी खेज नज़रों से कुछ देर तक घूरता रहा, फिर संजीदगी से बोला, मूर्ख, शक्ति प्राप्त करने के लिए मनुष्य को सबसे पहले अपने मन को मारना पड़ता है। पाप और पुण्य धरती के बनाए हुए गोरख धंधे हैं। तुमने अपनी सुंदरी के कोमल शरीर को हासिल कर लिया, इसमें पाप का क्या सवाल पैदा होता है? जब मन मन से मिल जाए तो फिर भगवान भी राजी हो जाता है। मूर्ख, मनुष्य तो देवता समान है और देवता पाप और पुण्य के चक्करों में कभी अपने समय बर्बाद नहीं करते। योगी की निराली मंतक सुनकर मुझे हैरत हुई, लेकिन बहस बेसूद थी। सांप गुजर जाने के बाद लाठी पीटते रहने से कुछ हासिल ना था। मैं खून का घूंट पीकर चुप हो गया, मगर कर भी क्या सकता था। किस विचार में गुम हो बालक? योगी ने मेरे चेहरे के तासुरात से मेरे दिल का राज भांपते हुए कहा, फिर अपने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए बोला, मन को मारो मूर्ख, मन को। जीवन में सुखी रहने का केवल यही एक राज है। मेरे लिए अब क्या हुक्म है? मैंने मौजू बदलते हुए कहा। अभी वो समय नहीं आया मनोहर। इस बार योगी का लहजा नरम था। परंतु मैंने जो कुछ तुम्हारे साथ किया है उसे भूलना नहीं। मैं तुमसे कुछ जरूरी काम लूंगा, समय का इंतजार करो। महाराज, मैंने कदरे टूटे हुए अंदाज में कहा, क्या यह मुमकिन नहीं कि तुम मेरे जहन को भी नईमा की तरह पलट दो? कारण? योगी ने मुझे तेज नजरों से घूरते हुए सवाल किया। जहनों की दरमियानी खला जो मेरे और नईमा के दरमियान पैदा हो गई है उसने मुझे मुंतशिर कर दिया है। चिंता मत करो बालक, देवताओं की मर्जी यही है। योगी संजीदगी से बोला। फिर वो मुझे बड़े ठंडे दिमाग से 1 साल की मुद्दत की वो तमाम फर्जी तफसीलात बताने लगा जो उसने नईमा के जहन में अपनी ताकत के जोर से बिठा दी थी। वाकयात के बारे में तफसील मुकम्मल करने के बाद बोला, एक बात ध्यान में रखना बालक, शक्ति प्राप्त करने के लिए और गुरु की नज़रों में इज्जत हासिल करने की खातिर सेवकों को बड़ी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। गुरु अपने चेलों से कभी कहकर इम्तिहान नहीं लेता। तुम्हें हर इम्तिहान के लिए तैयार रहना होगा। कभी कभी एक छोटी सी भूल भी सारे किए किराए पर पानी फेर देती है। तुम ब्रह्मचारी हो
और ब्रह्मचारी को हर पग बड़े सोच विचार के बाद उठाना चाहिए। नैनीताल में मेरा क़याम कब तक होगा? मैंने धड़कते हुए दिल से सवाल किया। योगी की बातों ने मुझे यकीन दिला दिया था कि अब मैं उसके जाल में गले गले तक फंस चुका हूँ। कुछ दिन और ऐश कर लो ब्रह्मचारी, इसके बाद तुम्हें सब कुछ मालूम हो जाएगा। योगी का लहजा इस बार बड़ा मैनीखेज था। इससे पहले कि मैं कोई और सवाल करता, वो यकलख्त मेरी नज़रों के सामने से किसी छलावे की तरह गायब हो गया। मैं अपनी जगह साकित और जामिद खड़ा हालात पर गौर करने लगा। योगी की लामहदूद कुव्वतों का मुझे यकीन आ चुका था। मेरे लिए बज़ाहिर फरार की तमाम राहें मसदूद होकर रह गई थी। पर इसरार योगी ने मुझे खुले अल्फाज में बावर करा दिया था कि अगर मैंने होशियारी और चालाकी को अपना शार बनाकर धोखे की कोशिश की तो उसका खुमियाजा नईमा को भुगतना पड़ेगा। मैं कम अज़ कम अपनी खातिर नईमा को किसी मुसीबत से दो चार कराने को तैयार न था। मैंने अपने माजी पर नज़र डाली तो मेरे बदन के तमाम रोंगटे खड़े हो गए। मेरा माजी बड़ा अंदोहनाक था। उस माजी ने मेरे वालिदैन को मुझसे छीना, मेरी मासूम बहन को हालात की सितम ज़रीफ़ियों के आगे बेबस कर दिया था। मैंने मरने की ठानी, लेकिन इस माजी ने जैसे मेरे कदमों में आहनी बेड़ियां डाल दी थी। मैं तड़प तड़प कर और बिलक बिलक कर जिंदा रहने पर मजबूर था। मुझे अपनी बहन का इंतकाम लेना था, मुझे वालिदैन की दर्दनाक मौत का कर्जा चुकाना था, लेकिन मैं कमज़ोर था। उस छोटी मछली की तरह जो जिंदा रहने का हक तो रखती है, लेकिन उसकी ज़िंदगी का इन्हिसार बड़ी और ताकतवर मछलियों पर होता है, जो जब चाहती हैं अपनी शिकम सेरी की खातिर उन्हें हड़प कर जाती हैं। माजी की तलखियों को याद करके मेरी आंखें नमनाक हो गईं। मुझे शदीद घुटन का एहसास हो रहा था। मैंने हाल पर नज़र डाली जिसकी इब्तिदा उस वक्त हुई थी जब मैंने मथुरा की सरहद में कदम रखा था। मुझे अपना हाल माजी से बददर्जा बेहतर नजर आया। इस हाल ने मुझे ताकत बख्शी थी। मैंने अपने दुश्मन को किसी हकीर च्यूंटी की तरह मसल दिया था। मैंने अपनी बहन की इस्मत का हिसाब फरीदुद्दीन की हमशीरा के नामूस की धज्जियां उड़ाकर बेबाक किया था। इसी हाल ने मुझे नईमा जैसी महबूबा इनायत की थी, जो अब हालात के पेश नज़र मेरी शरीके हयात बन चुकी थी। मेरे पास सब कुछ था, मैं आसूदा हाल था, पर इसरार कुव्वतें मेरी मुहाफ़िज़ थीं। मेरे एक इशारे पर दुनिया की तमाम नेमतें मेरे कदमों में ढेर हो सकती थी, और ये सब कुछ योगी ने किया था। पर इसरार योगी, जो न जाने कितनी हैरत अंगेज़ और नाकाबिले यकीन ताकतों का मालिक था। मैं बड़ी देर तक हाल की ताबनाकियों से लुत्फ़ अंदोज़ होता रहा। फिर मेरे जहन ने मुझे मुस्तकबिल के उस दोराहे पर ला खड़ा किया जहाँ एक सिमत महरूमियाँ, नाकामियाँ, नामुरादियाँ मेरी मुंतज़िर थीं। मैंने महसूस किया जैसे एक बार फिर दर बदर भटक रहा हूँ। जिंदगी की हरारतों को बरकरार रखने के लिए दूसरों के आगे हाथ फैलाए खड़ा हूँ। लोग मुझे नफरत से देखते हैं और हिकारत से ठोकर मारकर आगे बढ़ जाते हैं। मेरे जिस्म के कपड़ों से ताफुन फूट रहा है। मेरे पास सर छुपाने की कोई जगह नहीं। मैंने कई वक्तों से एक नवाला भी हलक के नीचे नहीं उतारा। फाकों की वजह से मुझ में चलने की सकत भी नहीं। मैं कूड़े के ढेर के करीब बेयारो मददगार पड़ा अपनी मौत की राह तक रहा हूँ, लेकिन मौत भी जैसे मुझसे रूठ गई है। मेरे जिस्म पर गहरे गहरे जख्म आ चुके हैं, जिनमें से पीप और मवाद रिस रहा है। सड़कों पर घूमने वाले आवारा कुत्ते भी मुझे देखकर गुर्राने लगते हैं। मेरा दम घुटने लगा। मैंने खुद को दूसरे रास्ते पर डाल दिया, जहाँ दुनिया के ऐशो इशरत थे। खुशियाँ मेरे इस्तकबाल की खातिर हाथ वाह किए खड़ी थी। मैं फ़ख्र से सर ऊंचा किए आगे बढ़ा। दौलत ने बढ़कर मेरे कदम चूम लिए। अजीम ताकतें मेरे सामने सर निगू हो गई। मेरे इर्द गिर्द बड़े लोगों का हजूम था। खूबसूरत और नाजुक अंदाम लड़कियां मेरे करीब आने के लिए बेचैन थीं। मैंने उन लोगों पर नजर डाली जो पहले रास्ते पर मुझसे नफरत और हिकारत का इजहार कर रहे थे। वही लोग इस वक्त मेरे सामने हाथ बांधे खड़े थर थर कांप रहे थे। वो आवारा कुत्ते जो मुझ पर पहले रास्ते में गुर्रा रहे थे, अब मेरे कदमों पर पड़े लौट रहे थे और दुम हिला हिलाकर मुझे अपनी वफादारी का यकीन दिला रहे थे। नईमा मेरे हमरा खड़ी ये सब कुछ देख रही थी। मैं अभी जिंदगी के इस रोशन पहलू के तस्वुरात में मुनमिक था कि मेरे दिल ने कहा, शबीर, किस ख्याल में गर्क हो? क्या तुम्हें इस रास्ते पर चलने में भी कोई हिचकिचाहट महसूस हो रही है? पागल मत बनो। गुनाह और सवाब आखिरत की बातें हैं। जो लोग मौका से फ़ायदा उठाने के बजाय उसे खो देते हैं, वो ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते। महरूमियाँ उनका मुकद्दर बन जाती हैं। बोलो, क्या फ़ैसला है तुम्हारा? मैं यकलख्त होश में आ गया। नैनीताल की हसीन वादियाँ और इतर बेज हवाएं मुझे ज़िंदगी का पैगाम सुना रही थी। मुझे इस माहौल में बड़ी फरहत महसूस हो रही थी। मैंने दुनिया पर नज़र डाली। मेरे सामने बेशुमार ऐसी मिसालें मौजूद थी जहाँ मामूली दर्जे के लोगों ने वक्त से फ़ायदा उठाया और रातों रात करोड़पति बन गए। मैं एक ऐसे शख्स से भी वाकिफ़ था जिसने एक बेसहारा बेवा को मौत के घाट उतार कर उसकी तमाम दौलत और जायदाद हथिया ली थी। वही शख्स जो कल तक लोगों का दस्ते नगर था, आज मुआशरा उसे इज्जत की निगाहों से देख रहा था। मेरे सामने एक दूसरे शख्स की मिसाल भी मौजूद थी जिसने ज़िंदगी की मुसरतों को ख़रीदने की खातिर अपने सगे चाचा को जहर देकर हलाक किया और उसकी तमाम इमलाक का बिला शिरकत गैर मालिक बन बैठा। आज मुआशरा उसे एक रहमदिल और खुदा तरस इंसान की हैसियत से जानता है।
मैं उस शख्स से भी वाकिफ़ हूँ जिसने महज दौलत के असूल की खातिर अपने अजीज तरीन दोस्त को रास्ते से हटाया और आज उसकी दौलत के सहारे इज्जतदार बना बैठा है। मेरा जहन उलझ रहा था। मेरे सामने दुनिया की बेशुमार जिंदा मिसालें मौजूद थीं। मैंने बड़े गौर गौज के बाद एक अहम फैसला कर लिया। मैं हालात से समझौता करने पर तैयार हो गया। मैंने तय कर लिया कि योगी के सहारे मैं ताकतों का असूल करता रहूंगा। जो मौका किस्मत ने मुझे बख्शा था, मैं उससे पूरा पूरा फ़ायदा उठाने की ठान चुका था। एक योगी की गुलामी के एवज मैं दुनिया की हर खुशियां खरीद सकता था। यह सौदा मेरे लिए बहुत सस्ता था। मुस्तकबिल के बारे में ये फैसला कर लेने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे जहन में तमाम परेशानियां छट गई हों। मैं खुद को बड़ा हल्का महसूस कर रहा था। मैंने सुकून का एक तवील सांस लिया और अपनी हवेली की तरफ चल दिया। मैं नईमा को अपने दिल की गहराइयों में छुपा लेने के लिए बेचैन था। रात जो कुछ हुआ था उसमें मेरे इरादे को कोई दखल न था, लेकिन उस वक्त नईमा के कुर्ब का तस्वुर मुझे गुदगुदा रहा था। मैंने खरे खोटे और गुनाह और सवाब के फ़र्क को मिटाकर सोचा था। योगी के कहने पर मैंने अब अपने मन को मार लिया था। मैं हकीकतन ब्रह्मचारी बन गया था। ब्रह्मचारी जो गुरु के हुक्म के खिलाफ कोई कदम उठाना गुनाह समझता है। मैंने तय कर लिया था कि वक्त से फ़ायदा उठाकर दुनिया की हर खुशी और ऐशो इशरत को अपनाऊंगा। दौलत और ताकत के बगैर इज्जत का भरम रखना नामुमकिन था। मेरी रफ्तार और तेज़ हो गई। नैनीताल में रहते हुए मुझे 2 माह बीत गए। मैं बेइंतहा खुश था। इज्जत, शराफत और गैरत के एहसास को मैंने गला घोंट कर मार दिया था। अब मुझे कोई उलझन नहीं थी। मैं बड़े सुकून और ऐशो इशरत की ज़िंदगी बसर कर रहा था। नईमा इस ज़िंदगी में मेरे लिए एक ताज़ा गुलाब बनकर महक रही थी। योगी ने मुझे साल भर की बातों की जो तफसील बताई वो मेरे लिए मशअल राह साबित हुई। उसी की रोशनी में मैंने नईमा के साथ कदम मिलाकर आगे बढ़ना शुरू किया था। नैनीताल में जहाँ सिर्फ रोसा का गुजर था, मैं सबसे ज़्यादा इज्जत की नज़रों से देखा जाता था। मेरे पास दौलत और शोहरत की कोई कमी ना थी। जहाँ भी जाता हाथों हाथ लिया जाता। इस अरसे में पुरस्रार योगी मुझसे दोबारा नहीं मिला। मैंने भी उसको तलाश करने की कोशिश नहीं की। योगी ने अपने कहने के बामुजब अभी तक मेरा कोई इम्तिहान नहीं दिया था, ना ही मुझे कोई काम सौंपा गया था। नईमा और मैं शाना बशाना जिंदगी की रंगीनियों से लुत्फ अंदोज हो रहे थे, लेकिन एक रोज एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने मुझे झंझोड़ कर रख दिया। उस रोज मैं एक दावत से रात गए वापस लौटा तो न जाने क्यों मेरा दिल धड़क रहा था। कोई अनजाना एहसास मुझे बेचैन कर रहा था। मैंने उस तगय्युर के बारे में अपने जहन पर जितना जोर डाला उतना ही उलझता चला गया। हवेली पहुंचा तो लाजवंती दरवाजे पर हस्बे मामूल मेरी मुंतजिर थी। उसने हमेशा की तरह मुस्कुराती नजरों से मुझे खुश आमदीद कहा, मगर उस रोज उसकी मुस्कुराहट में भी तंज था जिसे महसूस करके मैं ठिठक गया। लाजवंती को सर तपा गौर से घूरते हुए मैंने पूछा, कोई खास बात? मैं समझी नहीं मालिक, आप क्या पूछ रहे हैं? लाजवंती एकदम मासूम बन गई, लेकिन मैं महसूस कर रहा था कि वो कोई बात मुझसे छुपाने की कोशिश कर रही है। नईमा कहाँ है? क्या वो सो चुकी है? मैंने यूं ही पूछा। मालकिन अपने कमरे में है मालिक। लाजवंती ने इस बार बराह रास्त मेरी नज़रों में झांकते हुए बड़ी बेबाकी से जवाब दिया। मुझे लाजवंती की इस जसारत पर हैरत हुई। आज से पहले उसने मुझसे कभी इस अंदाज में बेतकल्लुफ़ होने की कोशिश नहीं की थी। मैं बड़ी साफगोई से इस बात का इतराफ़ करता हूँ कि लाजवंती हुस्नो शबाब और जिस्मानी नशेबो फराज के मामले में किसी तरह नईमा से कम न थी, लेकिन मैंने नईमा की मौजूदगी में कभी उसकी जानिब भरपूर तवज्जो नहीं की थी। उसे मुलाजमा समझता था, इसलिए भी मैंने उसे काबिल तवज्जो नहीं समझा था। चंद सानिये तक मैं लाजवंती को खामोशी से घूरता रहा, फिर आगे बढ़ गया। मैंने उसे मुंह लगाना मुनासिब ख्याल न किया। राहदारी को अबूर करके नईमा की ख्वाबगाह पर पहुंचा तो खिलाफे मामूल दरवाज़ा अंदर से बंद था। ये कोई ऐसी बात ना थी जो मुझे गुस्सा दिलाती। मैंने सोचा हो सकता है कि नईमा मेरे देर से आने से नाखुश हो और उसने मुझे उसका एहसास दिलाने की खातिर दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया हो। मैंने दस्तक देने की खातिर हाथ उठाया, लेकिन रुक गया। कोई अंदरूनी जज्बा न जाने क्यों मुझे परेशान कर रहा था। मैंने यूं ही घुटनों के बल झुककर चाबी के सुराख से अंदर झांका। मैंने वो हरकत क्यों की थी, मुझे आज भी इस पर हैरत है। हो सकता है मेरी इस हरकत में मेरे अपने इरादे के दखल के बजाय किसी पुरस्रार कुव्वत का हाथ कार फरमा हो, लेकिन बहरहाल जो कुछ मैंने देखा उसने मेरे तन बदन में आग लगा दी। नईमा सामने मसहरी पर बिल्कुल बरहना हालत में पड़ी थी और मेरा एक पड़ोसी जो अभी 15 दिन पेशतर नैनीताल आया था और मेरी हवेली के बराबर वाली कोठी में मुकीम था, उस वक्त नईमा के फूल जैसे जिस्म को किसी खून आशाम भेड़िए के मानंद नोच खसोट रहा था। नईमा इस हरकत पर कोई एहतजाज करने के बजाय कैफो मस्ती में डूबी नजर आ रही थी। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन चेहरे के तासुरात बता रहे थे कि वो इस फेले बद से लुत्फ अंदोज हो रही है। मैं इस मंजर की ताब ना लाकर मुश्तिल हो गया। तेजी से उठकर मैंने दरवाजे पर जोर से लात मारी। मैं नईमा के साथ उस पड़ोसी के जिस्म के भी टुकड़े टुकड़े करने का फैसला कर चुका था जिसने मेरी इज्जत पर हाथ डाला था।
मेरे सर पर खून सवार था। शायद इसलिए मैंने इस बात पर भी गौर नहीं किया कि दरवाज़ा जो अंदर से बंद था मेरी एक लात से खुल कैसे गया। मुझे इस वक्त किसी बात पर गौर करने का होश ही कब था। दरवाज़ा खुलते ही मैं बड़े इश्तियाल की हालत में अंदर दाखिल हो गया, लेकिन दूसरे ही लम्हे यूं ठिठक कर रुक गया जैसे किसी गैर मरी कुव्वत ने मेरे पांव जकड़ लिए हों। नईमा बदस्तूर मसहरी पर लेटी थी। उसकी आंखें खुली हुई थी और मुझे हैरत भरी नजरों से घूर रही थी। दरवाजे पर पड़ने वाली जोरदार लात और मेरे चेहरे पर फैला हुआ इश्तियाल उसे मुतहैयर कर रहा था। वो सहम सी गई थी, लेकिन मेरी कैफियत उससे ज्यादा शदीद थी। मैं हैरत से आंखें फाड़े नईमा को देख रहा था, जो शब ख्वाबी के लिबास में मलबूस थी। कमरे में नईमा के सिवा कोई और मौजूद न था। इतनी जल्दी किसी का फरार हो जाना और नईमा का कपड़े तब्दील कर लेना कतई नामुमकिन था। फिर क्या जो कुछ मैंने एक लम्हे पहले देखा था वो महज फरेबे नजर था? मेरा जहन चकरा गया। मैं अजीब कशमकश की हालत से दो चार था। गुस्से और हैरत की मिली जुली कैफियतों ने मुझ पर सख्ता तारी कर दिया था। उसी दौरान मुझे ख्याल आया कि कहीं योगी ने मेरा इम्तिहान लेने की खातिर अपनी पुरस्रार कुव्वतों के सहारे इस गुनाहने मंजर को तश्कील न दिया हो। इस ख्याल ने मुझे चौंका दिया। मेरी गुस्से की शिद्दत यकलख्त खत्म हो गई। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे पुरस्रार योगी कहीं करीब ही छुपा खड़ा है और मेरी इस कैफियत पर मुस्कुरा रहा है। मैंने खौफजदा नजरों से ख्वाबगाह में चारों तरफ देखा, लेकिन वहां मेरे और नईमा के सिवा कोई और ना था। मैं भी हैरतों में डूबा था कि नईमा तेजी से उठकर मेरे करीब आई और मुझे ताज्जुब खेज नजरों से देखते हुए बोली, क्या बात है, आप ये हैरत से आंखें फाड़े क्या देख रहे हैं? दरवाजे पर लात मारने की क्या जरूरत थी? मैंने आपके चेहरे पर गुस्से की कैफियत भी देखी थी। क्या किसी से झगड़ कर आ रहे हैं? नईमा, मैं कुछ नहीं। मैं कुछ कहते कहते रुक गया। नईमा को हालात से बाखबर करके मैं खुद को उसकी नजरों में गिराना नहीं चाहता था। उस गरीब को पुरस्रार योगी के बारे में कुछ भी मालूम न था। शब्बीर, नईमा मेरी परेशानी महसूस करके तेजी से बोली, आप मुझे इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। खुदा के लिए मुझे बताइए कि बात क्या है, आपको क्या उलझन लाहक है? कोई खास बात नहीं है, मैंने नईमा को तसल्ली देने की खातिर कहा। यूं ही एक मामूली सी बात ने मुझे परेशान कर दिया है। क्या आप मुझे अपनी परेशानियों में शरीक करना मुनासिब नहीं समझेंगे? नईमा के लहजे में बड़ी मासूम शिकायत पोशीदा थी। मैंने हालात पर काबू पाने में बड़ी हैरत अंगेज फुर्ती का मुजाहरा किया। नईमा का इसरार बढ़ा तो मैंने उसे एक फर्जी कहानी सुनाकर मुतमईन कर दिया। फिर कपड़े तब्दील किए और नईमा को अपनी कुशादा बाहों में समेटकर सोने के इरादे से लेट गया। कब मेरी आंख लगी मुझे कोई एहसास नहीं, लेकिन यह बात अच्छी तरह याद है कि दोबारा मैं उसी वक्त जागा था जब किसी ने मुझे आवाज देकर बेदार करने की कोशिश की थी। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा। ख्वाबगाह में मध्यम पावर के बल्ब की रोशनी हो रही थी। मैंने दरवाजे की सिमत देखा जो अंदर से बंद था। कमरे में चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन वहां कोई भी ना था। नईमा दूसरी तरफ करवट लिए महवे ख्वाब थी। मैंने सोचा मुमकिन है वो मेरा वहम हो। जहन को झटक कर दोबारा तकिए पर सर रखा था कि फिर किसी मर्द की आवाज बहुत वाज़ेह तौर पर मेरे कानों में गूंजी, उठो ब्रह्मचारी, योगी महाराज तुम्हें बुला रहे हैं। कहाँ? गैर इख्तियारी तौर पर मेरे मुंह से निकला, बाहर। दूसरी बार जब सवाल का जवाब मिला तो दहशत के मारे मैं पसीने में शराबूर हो गया। खौफजदा नजरों से मैंने अपने इतराफ का जायजा लिया। वहां यकीनन कोई पुरस्रार कुव्वत मौजूद थी जो बज़ाहिर मेरी नजरों से ओझल थी। मैंने सहमे हुए अंदाज में आहिस्ता से उठकर ड्रेसिंग गाउन पहना, बड़ी आहिस्तगी से ख्वाबगाह का दरवाज़ा खोला और दबे कदमों राहदारी में आ गया। मेरे कदम बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन राहदारी को अबूर करके मैंने जैसे ही बड़े हाल में कदम रखा, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। पुरस्रार योगी नंग धड़ंग हालत में जिस्म पर एक लंगोटी बांधे मेरी नज़रों के सामने एक तख्त पर आलती पालती मारे बैठा मुझे बड़ी खूनखार नज़रों से घूर रहा था। मुझे झुरझुरी आ गई। योगी की तेज नज़रें मुझे अपने रगों पे में चुभती हुई महसूस हो रही थी। उसके तेवर भी खराब थे। महाराज, मैं भराई हुई आवाज़ में बोला, जिसमें खौफ का उनसर भी शामिल था। मुझे क्षमा कर दे महाराज, मैं तुम्हारा सच्चा सेवक हूँ, लेकिन उस मंजर ने मुझे तैश दिला दिया था। मैं अंधा हो गया था महाराज, मुझसे भूल हो गई। योगी ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। बदस्तूर मुझे कीना तोड़ नज़रों से घूरता रहा। मैंने दोबारा कहना शुरू किया, महाराज, मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूं, मुझे क्षमा कर दो। ब्रह्मचारी मनोहर, योगी के भद्दे होंठों को जंबिश हुई। जानते हो मैं इस समय किस कारण तुम्हारे पास आया हूं? नहीं महाराज, मैं हकलाने लगा। मैं तुम्हें तुम्हारी भूल पर सजा देने आया हूं, योगी सर्द आवाज में बोला। मैंने विचार किया था कि तुम्हें फिर उसी जीवन में पहुंचा दूं जहां तुम्हारी हालत भिखारियों जैसी थी। मैं तुम्हें और तुम्हारी सुंदरी नईमा को दोबारा उसी नर्क में झोंक देना चाहता था जहां तुम्हारी सहायता करने वाला कोई ना था। मेरा श्राप तुम्हें बर्बाद कर सकता था मनोहर, परंतु तुमने अपनी भूल मान ली है, इसलिए मैं तुम्हें क्षमा कर रहा हूँ। दोबारा अगर तुमने भूल चूक से काम लिया तो अच्छा ना होगा। मैं खुद को योगी के रूबरू मुजरिम तस्वुर कर रहा था। योगी का जवाब सुनकर मैंने इत्मीनान का सांस लिया।
कुछ कहने का इरादा किया तो योगी ने हाथ उठाकर मुझे खामोश रहने की ताकीद करते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा था बालक कि शक्ति प्राप्त करने के लिए मनुष्य को अपने मन को मारना पड़ता है, पाप और पुण्य के चक्रों से आजाद होना पड़ता है, परंतु तुम मेरी शिक्षा भूल गए थे। ब्रह्मचारी, ये तुम्हारी पहली भूल थी, इसलिए मैं तुमको क्षमा कर सकता हूँ, परंतु इसके लिए तुम्हें एक और इम्तिहान से गुजरना होगा। मैं तैयार हूँ महाराज, मैं जल्दी से बोला। तो योगी के होंठों पर बड़ी मकरूह मुस्कुराहट उभरी। मैंने खेज लहजे में बोला, ब्रह्मचारी, तुमने कभी लाजवंती पर भी ध्यान दिया है? महाराज, मैंने डरते डरते कहा, वो मेरी मुलाजमा है, आपने ही बताया था। हाँ, पर अब तुम्हें मेरी हर आज्ञा का पालन करना होगा, योगी ने गहरी संजीदगी से जवाब दिया। ध्यान से सुनो बालक, लाजवंती इंद्र देवता की सभा की एक अप्सरा थी। देवता ने उसे मेरी इच्छा पर धरती पर भेजा है। मैंने उसे तुम्हारे कारण इंद्र देवता से मांगा था, अब मेरी आज्ञा पर तुम्हें उसे स्वीकार करना पड़ेगा। महाराज, मैंने धड़कते हुए दिल से कहा, कोई चिंता मत करो ब्रह्मचारी, मेरा दिया हुआ वचन अपनी जगह अटल है। तुम्हारी सुंदरी को इन बातों की हवा उस समय तक नहीं मिलेगी जब तक तुम मेरी आज्ञा का पालन करते रहोगे। मैं चाहता हूं कि तुम पाप और पुण्य के बखेड़ों से छुटकारा पालो। इसका केवल यही एक तरीका है कि तुम लाजवंती को, कोमल शरीर को स्वीकार करना पड़ेगा। योगी के लहजे में हुक्म था, वो मुझे घूर कर बोला, लाजवंती इंद्र देवता की दासी है मूर्ख, तुमको इसी समय उसके पास जाना होगा। एक बात और ध्यान से सुनो, लाजवंती की किसी बात से कभी मुंह मोड़ने की कोशिश न करना, यह तुम्हारा दूसरा इम्तिहान होगा। अगर तुमसे अब कोई भूल हुई तो फिर तुम्हें बड़ी कठिनाइयों से गुजरना होगा। हो सकता है कि तुम अपनी सुंदरी से भी हाथ धो बैठो। बोलो ब्रह्मचारी, क्या तुम अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार हो? योगी बराबर मेरी आंखों में आंखें डाले बातें कर रहा था। उसकी खौफनाक नजरों में न जाने क्या सहर था कि मैं उसमें डूब गया, यूं जैसे मुझ पर अमले तनवीम की कैफियत तारी हो गई हो। मैंने किसी वफादार शागिर्द की तरह जल्दी से कहा, महाराज, मैं तुम्हारे हुक्म को मानने से कभी इनकार नहीं करूंगा, तुम मेरे गुरु जो हो। मुझे विश्वास था कि तुम यही जवाब दोगे। योगी ने तख्त से उठते हुए कहा, मेरे करीब आकर मेरी पीठ पर थपकी दी और मुझे आशीर्वाद दिया। फिर अचानक ही मेरी नजरों से ओझल हो गया। मेरी हालत उस वक्त किसी ऐसे फरमाबरदार शागिर्द की सी थी जो अपने उस्ताद की हर बात को मानना ईमान समझता हो। योगी के जाने के बाद देर तक मैं अपनी जगह गुंग सा खड़ा बैरूनी दरवाजे को तकता रहा, जो बदस्तूर मुकफ्फल नजर आ रहा था, यानी उसको ताला लगा नजर आ रहा था। मेरा जहन उस वक्त बिल्कुल खाली हो रहा था। सिर्फ एक बात मुझे रह रहकर इस बात का एहसास दिला रही थी कि मेरी एक मामूली सी लग़ज़िश भी नईमा की जिंदगी को बर्बाद कर सकती है। मुझे नईमा को हर कीमत पर बचाना था। ज़ाती तौर पर यह नुकता भी मेरे जहन में बैठ चुका था कि दौलत और ताकत के बगैर इंसान जिंदगी में हमेशा मजबूर, लाचार और बेबस रहता है। मेरे कदम लाजवंती के क्वार्टर की सिमत उठने लगे। मेरे दिल में कुछ अजीब कैफियतें उभर रही थी। हवेली से बाहर आकर मैंने लॉन अबूर किया। अहाते के मशरकी कोने में लाजवंती की कोठरी उस वक्त गुप अंधेरे में किसी आसेब की तरह पुरस्रार नजर आ रही थी। मैं दरवाजे के करीब जाकर रुक गया। अंदर से मध्यम रोशनी की एक किरण फूट रही थी। चंद सानिये तक मैं खामोश खड़ा रहा, फिर मैंने दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक दी। मेरे दस्तक देने की देर थी कि दरवाज़ा यकलख्त खुल गया, जैसे लाजवंती मेरी आमद की पहले से मुंतज़िर थी। मैंने उसके सरापा पर नज़र डाली तो खून की हिद्दत तेज़ होने लगी। लाजवंती के कुंदन जैसे जिस्म पर उस वक्त बारीक लिबास कतन नाकाफी साबित हो रहा था। उसके जिस्मानी नशीबो फराज साफ तौर पर नजर आ रहे थे। उसकी आंखों में नशे की सी कैफियत मौजूद थी। मुझे देखकर वो मैंने खेज अंदाज में मुस्कुराई। बड़े मुद्दबाना अंदाज में अपने बाल पीछे की जानिब झटक कर बोली, पधारिए मालिक। मैं उसके सरापा को कनखियों से देखता हुआ अंदर दाखिल हुआ और एक कुर्सी पर बैठ गया। लाजवंती ने दरवाज़ा बंद किया और मेरे करीब आ गई। उसका अंदाज उस वक्त भी कनीज़ों जैसा था। मालिक, उसने मेरी नज़रों में झांकते हुए कहा, मेरे बड़े भाग जो आपके पवित्र चरण मेरे द्वार तक आए। दासी से कोई काम था तो हवेली में बुला लिया होता। लाजवंती, मैंने थूक निगलते हुए जवाब दिया, क्या तुम जानती हो कि इस वक्त मैं तुम्हारे पास क्यों आया हूँ? क्यों आए हैं मालिक? मैं क्या जानूँ, लाजवंती ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया। लेकिन मैं उसकी आंखों में तैरने वाले सुर्ख डोरों को देखकर समझ चुका था कि वो मेरी आमद का राज पहले से जानती है। लाजवंती, मेरे करीब आओ, मैंने आहिस्ता से कहा। लाजवंती एक लम्हे के लिए झिझकी, फिर शर्माती लज्जाती मेरे करीब आ गई। मेरा और उसका दरमियानी फासला एक कदम से ज्यादा न था। उसके लिबास से झलकने वाला जिस्म मुझे दीवाना बना रहा था। मुझे हैरत थी कि मैंने आज से पहले उसके नशेबो फराज को क्यों कर नज़रअंदाज किया। मैं ललचाई हुई नज़रों से उसे देखता रहा। फिर मैंने आहिस्ता से हाथ बढ़ाकर लाजवंती की कलाई पकड़ ली और उसे खुद से और करीब कर लिया, इतना करीब कि उसकी सांसें मेरी सांसों में मदगम होने लगीं। लाजवंती ने मेरे इस जसारत पर कोई एतराज़ नहीं किया।
खुद सपुर्दगी के अंदाज में मेरी आगोश में नजरें झुकाए बैठी रही। उसके जिस्म की गर्मी मुझे पागल बना रही थी। योगी के अल्फाज मेरे जहन में गूंज रहे थे। यकलख्त मैंने लाजवंती को हाथों पर उठाया और उस पलंग पर आ गया जो एक जानिब बड़े सलीके से बिछा था। उसके बाद जो कुछ हुआ वो योगी की मर्जी के ऐन मुताबिक था। लाजवंती ने मेरी किसी हरकत पर इतराज नहीं किया। तूफान गुजर गया तो उसने उठकर अपने कपड़े दुरुस्त किए और मेरे करीब आकर खड़ी हो गई। उसकी नज़रों में अब कैफो मस्ती के बजाय वकार झलक रहा था। उसके होंठों पर फातिहाना मुस्कुराहट खेल रही थी। मुझे शोक नज़रों से देखकर बोली, मनोहर, मुझे खुशी है कि तुमने योगी महाराज का कहना नहीं टाला और अपने इम्तिहान में पूरे उतरे। मुझे लाजवंती का लहजा ग्रां गुजरा। आज से पहले उसने इस कदर बेतकल्लुफी से गुफ्तगू नहीं की थी। उसी दौरान मुझे याद आ गया कि योगी ने मुझे ताकीद की थी कि मैं लाजवंती की किसी बात को मानने से इनकार न करूं। मैंने लाजवंती को गौर से देखा, फिर उसे घसीट कर अपने करीब बिठाते हुए बड़ी अपनायत से बोला, लाजवंती, आज से हम दोनों दोस्त हैं। योगी महाराज ने मुझे यही हिदायत दी थी, लेकिन तुम्हें बहरहाल नईमा के सामने मोहतात रहना पड़ेगा। खुद महाराज ने मुझे वचन दिया था कि नईमा इन बातों के बारे में कुछ न जान सकेगी। तुम इसकी चिंता मत करो मनोहर, लाजवंती ने जवाब दिया। मैं इंद्र देवता के अखाड़े की अप्सरा हूँ। देवताओं की सेवा ने मुझे सारे गुर सिखा दिए हैं। मैं जानती हूँ कि किस समय मुझे क्या करना है और क्या नहीं। लाजवंती से मेरे ताल्लुकात बाकायदा इस्तवार हो चुके थे, लेकिन जो कुछ होता वो रात के अंधेरे में होता। दिन के उजाले में वो कनीज़ों जैसे अंदाज में मुझसे पेश आती थी। नईमा गरीब को किसी बात का बिल्कुल कोई इल्म नहीं था। मैंने चूंकि खुद को हालात के धारों पर छोड़ दिया था, इसलिए मुझे भी बज़ाहिर किसी बात की फिक्र या परेशानी नहीं थी। अलबत्ता कुछ दिनों से मैं एक बात ज़रूर महसूस कर रहा था कि लाजवंती मुझ पर हावी होती जा रही है। जहाँ तक जिस्मानी ताल्लुक था, उसने कभी मेरी ख्वाहिशात को रद्द नहीं किया था, मगर दूसरे मामलात में मुझसे इख्तलाफ करने लगी थी। योगी की नसीहत मेरे जहन में मौजूद थी, इसलिए मैंने कभी लाजवंती से शिकायत नहीं की। मुझे यकीन था कि उसे किसी ख़ास मसलहत की बिना पर मेरा अतालीग मुकर्रर किया गया है। अलबत्ता मुझे इस बात का शुबा नहीं हुआ था कि लाजवंती भी कुछ पोशीदा कुव्वतों की मालिक होगी। लेकिन एक रात एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने मेरे इस शुबा को हरफे गलत की तरह मिटा दिया। उस रोज़ मैं हस्बे दस्तूर निस्ब रात गुजर जाने के बाद चोरी छुपे अपने कमरे से निकला और लाजवंती के क्वार्टर में पहुंच गया। मामूल के मुताबिक लाजवंती मेरी मुंतज़िर थी। मैं उस रोज़ कुछ ज़्यादा ही जज्बात में था। चुनाचे लाजवंती के सामने आते ही मैंने उसे अपनी आगोश में घसीट लिया। उसे भी दरवाजे को बंद करने का ख्याल न रहा। मेरी बेख्तियार हरकत ने गालिबन उसे सोचने का मौका नहीं दिया था। हम दोनों हमेशा की तरह आज भी जज्बात की रो में दीवाने हो रहे थे कि यकलख्त लाजवंती ने मुझे मुखातिब किया। उसके लहजे में दरिंदों जैसी गुर्राहट मौजूद थी। मनोहर, छोड़ दो मुझे। आज मैं इस राक्षस को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं उसे बताऊंगी कि अप्सराएं नीच काम करने के बावजूद अपने अंदर थोड़ी बहुत शक्ति भी रखती हैं। मेरी समझ में नहीं आ सका कि लाजवंती ने वो जुमला किसके लिए कहा था। उस वक्त मैं जज्बात में डूबा हुआ था। अभी मैं लाजवंती से कुछ पूछने का इरादा कर ही रहा था कि वो एक झटके से मुझे हटाकर तेजी से उठी। अंधेरे में मेरी नज़र उसके चेहरे पर पड़ी तो खौफ के एहसास से मुझे झुरझुरी आ गई। लाजवंती की आंखें दहकते हुए अंगारों की माने सुर्ख हो रही थी। वो लिबास दुरुस्त करती हुई क्वार्टर से बाहर निकल गई। दूसरे इला में मैं भी उठकर बाहर की जानिब लपका, लेकिन क्वार्टर के दरवाजे पर पहुंचकर मेरी नज़रों ने जो खौफनाक मंजर देखा उसने मेरे कदम जकड़ लिए। मेरी निगाहों के सामने मादरजात बरहना हालत में एक साधु मौजूद था, जिसका धड़ बिल्कुल आम इंसानों जैसा था, लेकिन सर जानवरों जैसा था। बारहसिंगे की तरह उसकी खोपड़ी पर बड़े बड़े नोकीले सिंग शाख दर शाख फैले हुए थे। उसकी आंखों से शोले निकल रहे थे और सांस की रफ्तार किसी अरने भैंसे जैसी थी। डील डोल के एतबार से भी वो खासा तनोमन था। लाजवंती उसके सामने खड़ी बड़ी खूनखार नज़रों से उसे घूर रही थी। दोनों के तेवर हद दर्जे खतरनाक थे। अभी मैं सोच ही रहा था कि वो अजीबुल खलकत साधु वहां कहां से आन टपका कि लाजवंती ने करख्त आवाज में उसे मुखातिब किया, गोकुलदास, क्या तू अपने कमीनेपन से बाज नहीं आएगा? मैंने तुझे मना किया था कि मेरा पीछा ना कर। सुंदरी, तू मेरी आत्मा की ठंडक है, मेरे जीवन की आशा है। मैं तेरे बिना जिंदा नहीं रह सकता। साधु, जिसे गोकुलदास कहकर मुखातिब किया गया था, हाँफता हुआ बोला। फिर जैसे ही उसकी नज़र मुझ पर पड़ी उसके लहजे में दरिंदगी आ गई। लाजवंती को घूर कर करख्त आवाज में बोला, ये मनुष्य कौन है? तेरे पास क्या कर रहा था? तू कौन होता है इन बातों को पूछने वाला? पापी, जा, चला जा यहाँ से, और फिर कभी मेरा पीछा ना करना, नहीं तो मुझे तेरे लिए कोई खतरनाक कदम उठाना होगा। लाजवंती ने हिकारत से जवाब दिया। क्या ये तेरा प्रेमी है जो तू इसके कारण मुझे धुतकार रही है? गोकुलदास घुर्राया, फिर अपना अजीबुल खलकत सर हिलाकर बोला, मैं समझ गया, ये मनुष्य वही होगा जिसे पूरन लाल ने अपना उल्लू सीधा करने के लिए फांसा है, परंतु अब ये नहीं हो सकता। मैं इस मनुष्य को मार डालूंगा।
तेरे शरीर को इस धरती पर मेरे सिवा कोई और हाथ लगाए, ये गोकुल दास की बेइज्जती है। मैं तेरे मामले में पूरन लाल से भी जोर करने को तैयार हूं, जो योगी बना फिरता है। कमीने, लाजवंती हलक के बल चिल्लाई, अपनी गंदी जुबान बंद रख। अगर तूने योगी महाराज की शान में कोई बुरे शब्द निकाले तो मैं तुझे कभी क्षमा नहीं करूंगी। तू और मुझे क्षमा करेगी? गोकुल दास को, जो तेरे कारण स्वर्ग की सुंदरताओं को छोड़कर और इंद्र देवता की आंखों में धूल झोंक कर धरती पर आया है। गोकुल दास ने कहका लगाते हुए कहा। फिर यकलख्त बड़ी खूंखार नजरों से मुझे घूरता हुआ मेरी जानिब कदम बढ़ाने लगा। खौफ के मारे मेरा बुरा हाल था। मैं अपनी जगह खड़ा थर थर कांप रहा था। लाजवंती की 16 बार नजरें गोकुल दास पर मरकूज थीं, लेकिन अभी तक उसने अपनी जगह से जुम्बिश नहीं की थी। मौत का भयानक तस्वुर मेरे वजूद को लर्ज़ाए बरंदाम कर रहा था, लेकिन फिर इससे पहले कि अजीबुल खलकत साधु मेरे करीब पहुंच पाता, लाजवंती किसी नागिन की तरह उछलकर दरमियान में आ गई। फिर उसने न जाने हाथ में दबी हुई किस शय को गोकुल दास की सिमत फेंका, जो उसके बरहना जिस्म से टकराते ही आग की शक्ल इख्तियार कर गई। गोकुल दास भयानक आवाज में चीखता हुआ पीछे हटा, लेकिन इतनी देर में लाजवंती ने उस पर दूसरा वार किया और गोकुल दास का पूरा वजूद आग के शोलों में घिर गया। मैं हैरत से आंखें फाड़े इस नाकाबिले यकीन मंजर को देख रहा था कि आग के भड़कते हुए शोले जमीन पर कलाबाजी खाते हुए दिखाई दिए, फिर पलक झपकते में गायब हो गए। गोकुल दास मुझे जमीन पर पड़ा हुआ दिखाई दिया। ठीक उसी लम्हे लाजवंती ने उसे ललकारते हुए करख्त लहजे में कहा, पापी, अगर जीवन प्यारा है तो अब भी समय है, भाग जा यहाँ से। परंतु अगर अब भी तू ना माना तो फिर मुझे योगी महाराज के शुभ नाम पर तुझे कोई ऐसा श्राप देना पड़ेगा जिसे तू सारा जीवन याद रखेगा। कलंकनी, गोकुल दास जमीन से उठता हुआ बोला, तू एक मनुष्य के कारण देवताओं के सेवक से युद्ध कर रही है। मैं तुझे इसके लिए कभी क्षमा नहीं करूंगा। ले संभल। अचानक गोकुल दास ने अपना पैर जमीन पर मारा। फिर न जाने उसने क्या मंत्र पढ़कर फूंका कि जमीन से एक खौफनाक भेड़िया नमदार होकर लाजवंती की तरफ लपका, लेकिन लाजवंती ने फौरन ही उसका तोड़ किया। जमीन पर कलाबाजी खाती वो शेरनी का रूप धार कर भेड़िए पर हमलावर हुई और पलक झपकते में उसका खात्मा कर दिया। फिर उसने एक जस लगाई और दोबारा औरत की शक्ल इख्तियार करके गोकुल दास के सर पर पहुंच गई। उसके बाद न जाने उसने क्या हरकत की कि गोकुल दास के जिस्म से दोबारा शोले भड़क उठे। फिर ये शोले तेजी से आसमान की तरफ दायरे की शक्ल में नाचते हुए बुलंद होने लगे। मैं फटी फटी नजरों से उस वक्त तक उन शोलों को देखता रहा जब तक वो फजा की वसूतों में गुम होकर मेरी नजरों से ओझल नहीं हो गए। मेरे औसान खता हो चुके थे, मुझे किसी बात का कुछ होश न था। दोबारा मैं उस वक्त चौंका जब लाजवंती ने मेरे करीब आकर मुझे प्यार से मुखातिब करते हुए कहा, तुम कोई चिंता ना करो मनोहर, अब वो पापी फिर कभी मेरा पीछा करने की भूल नहीं करेगा। मैंने उसे आग के शोलों में गिरफ्तार करके इंद्र देवता के पास भेज दिया है। मुझे विश्वास है कि देवता उसे मेरे अपमान करने के कारण जरूर कष्ट देंगे। लेकिन वो कौन था? मैंने अपने दिल की धड़कनों पर काबू पाते हुए पूछा। तुम इन चक्रों को नहीं जान सकोगे मनोहर, जो कुछ तुमने देखा उसे भूल जाओ। लाजवंती ने सर्द मोहरी से जवाब दिया। फिर मुझे हाथ थाम कर अंदर ले गई, लेकिन मेरा जहन बदसूर उन पुरस्रार बातों में उलझा हुआ था। लाजवंती का हुस्न कुर्ब और उसके जिस्म की गिरमी भी मुझे मुतासिर न कर सकी। उसके अलावा कुछ देर पहले मैंने उसे जिस रूप में देखा था उसने भी मुझे उसकी जानिब से मुतनफर कर दिया था। महज दिखावे की खातिर मैं उसके साथ ऊपरी दिल से लगावट की बातें कर रहा था। मेरा ख्याल था कि मैं लाजवंती को अपनी अदाकाराना सलाहियतों से टाल दूंगा, लेकिन ये मेरी भूल थी। चंद साथ तक लाजवंती मुझे राम करने की कोशिश करती रही, फिर बिफरे हुए लहजे में बोली, मनोहर, तुमने योगी महाराज को वचन दिया था कि अपने मन को मारने की कोशिश करोगे। मेरी आज्ञा का पालन करो। ब्रह्मचारी, जो कुछ तुमने देखा है उसे भूल जाओ। ये नामुमकिन है लाजवंती, मैंने सहमे हुए अंदाज में कहा। जो कुछ मैंने आज देखा है उससे ज्यादा देखने की मुझ में ताब नहीं। इन गोरख धंधों में मेरा दम घुट जाएगा, मैं पागल हो जाऊंगा। मुझे दौलत और ताकत नहीं चाहिए, मुझे मेरी दुनिया में वापस भेज दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। मूर्ख, तू यूं नहीं मानेगा, लाजवंती ने सर्द आवाज में जवाब दिया। फिर उसने कुछ पढ़कर मेरे चेहरे पर फूंक मारी तो मुझे यूं लगा जैसे किसी ने तपती हुई रेत मेरी आंखों में डाल दी हो। तकलीफ के नाकाबिले बर्दाश्त एहसास ने मुझे गनूदगी की हालत से दो चार कर दिया। मेरी आंखों के सामने गुब अंधेरे नाचने लगे। मैंने खुद को संभालना चाहा, लेकिन मेरा जहन तारीकियों में डूबता चला गया। मुझे सिर्फ इतना याद है कि लाजवंती की गिरफ्त मेरी कलाई पर मजबूत थी। गनूदगी की यह कैफियत मुझ पर कितनी देर तारी रही मुझे इसका कोई अंदाजा नहीं। अलबत्ता जब दोबारा मेरा जहन जागा और मेरे औसान बहाल हुए तो मैंने खुद को एक वीरान इलाके में पाया, जहां चारों तरफ पहाड़ी सिलसिला था। दूर दूर तक किसी आदमजात का नामो निशान न था। मैं खुद को उस वीराने में देखकर भुनचक्का रह गया। मेरे दिल की धड़कनें तेज होने लगी। मुझे इसका बिल्कुल कोई अंदाजा न था कि मैं इस वक्त किस मकाम पर हूँ। दिन का उजाला देखकर इतना अंदाजा जरूर हो गया था कि रात भर मैं बेहोश रहा हूँ। मेरी कैफियत उस वक्त किसी ऐसे जवारी जैसी थी
जो एक ही दाव पर अपना सब कुछ हार गया हो। मुझे भूली बिसरी बातें याद आ रही थी। मेरा दिल खून के आंसू रोने पर मजबूर था। बड़ी देर तक मैं खुले आसमान के नीचे पड़ा अपनी कसम पुरसी पर रोता बसूरता रहा। फिर उठा और एक सिमत चल दिया। मुझे नईमा की याद बुरी तरह सता रही थी। मैं तन ब तकदीर चलता रहा। भूख प्यास की शिद्दत ने मुझे अलग निढाल कर रखा था। मुझे अपनी हिमाकत का एहसास भी हो रहा था। लाजवंती के रूबरू हकीकत का इजहार करके मैंने यकीनन भूल की थी। मुझे इस बात पर फिर भी हैरत थी कि लाजवंती मेरे दिल के राज जानने में किस तरह कामयाब हो गई। मेरा जहन बुरी तरह परागंदा हो रहा था। हाँफता कामता और गिरता पड़ता किसी तरह मैं एक पहाड़ी पर चढ़ने में कामयाब हो गया। लेकिन जब दूसरी तरफ नजर डाली तो मेरा हौसला एक बार फिर पस्त हो गया। पहाड़ की दूसरी सिमत ताहदे नजर न जाने कौन सा समंदर या दरिया फैला नजर आ रहा था। मैं कुछ सोचकर नीचे उतरने लगा। जहन बराबर बिगड़े हुए हालात पर गौर कर रहा था। मैं अपने परेशान ख्यालात में महव नीचे उतरता रहा। तराई का रास्ता चूंकि मखदूश था इसलिए मेरी नजरें नीची थी और मैं फूंक फूंक कर कदम रख रहा था कि मुबादा एक मामूली सी गलती मुझे मौत की भयानक वादियों तक पहुंचा दे। मैं बड़ी एहतियात से तराई की तरफ बढ़ रहा था। एक सतह हिस्से पर पहुंचकर मैं सांस दुरुस्त करने के लिए रुका, लेकिन फिर जो मैंने सामने नजर डाली तो मुझ पर सकते किसी कैफियत तारी हो गई। मैं हैरत से आंखें फाड़े खड़े का खड़ा रह गया। अब ना सामने मेरे कोई दरिया था ना समंदर, बल्कि वही वीरान मैदान था जिसको अबूर करके मैंने पहाड़ी सिलसिला तय किया था। पलटकर मैंने पुष्ट की सिमत नजर डाली तो महसूस हुआ कि मैं पहाड़ी के बीचों बीच खड़ा हूं। मेरी आंखों के नीचे अंधेरा फैलने लगा। हालात ने मुझे जिन नाकाबिले यकीन और पुरस्रार हालात से दो चार कर दिया था, उसकी शिद्दत को महसूस करके थकन का एहसास और बढ़ गया। मैं किसी लुटे हुए मुसाफिर की तरह उस सतह हिस्से पर बैठ गया। मेरे सोचने समझने की कुव्वत मफलूज हो चुकी थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मेरा अगला इकदाम क्या होना चाहिए। एक बार दिल चाहा कि दोबारा पहाड़ की चोटी पर जाऊं, लेकिन अब मुझ में इतनी हिम्मत बाकी न थी। मुतवातर 3-4 घंटे चलने से मेरा जोड़ जोड़ फोड़े की माने दर्द कर रहा था। प्यास की शिद्दत के बायस हलक में कांटे पड़ रहे थे। मैं उस सतह मगर पथरीली जमीन पर कमर सीधी करने के इरादे से लेट गया। हवा के तेज झोंकों ने मेरी थकान और बढ़ा दी। मेरा जहन एक बार फिर तारीकियों में मदगम हो गया। नींद का गलबा इतनी तेजी से मेरे असाब पर हावी आया कि मैं उससे निजात न हासिल कर सका। और फिर मैंने खुद को अपनी हवेली में पाया। मेरे कदम खुद ब खुद नईमा की ख्वाबगाह की जानिब उठने लगे। मैं नईमा से मिलने की खातिर बड़ा बेचैन था। तेज तेज कदम उठाता मैं ख्वाबगाह में दाखिल हुआ, लेकिन दूसरे ही लम्हे ठिठक कर रुक गया। मेरी नज़रों ने जो कुछ देखा उसने मुझे गुस्से से पागल बना दिया। मुझे अपनी नज़रों पर यकीन नहीं आ रहा था। नईमा उस वक्त नीम उरिया हालत में एक खूबरू नौजवान से हम आगोश थी। मैंने उस नौजवान को इससे पहले कभी नहीं देखा था। दोस्तों, ये दिलचस्प कहानी अभी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नीचे कमेंट सेक्शन में अपने कीमती ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिए।